क्या हाल है आप सभी के। जीव विज्ञान की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक किया था जीन की अन्योन्य क्रियाएं, यानी कि जीन इंटरेक्शन। तो उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी, और चौथी चीज अपन ने रक्त समूह पढ़ा था। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक इसके अंदर रह गए थे, तो वो अपन आज की क्लास में करेंगे, जो कि है जीन की अन्योन्य क्रियाएं भाग 2। ठीक है, कल अपन ने 3 चीजें कर ली थी। कौन कौन सी थी? अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहुयुग्म विकल्पी जीन। ठीक है, उसके साथ साथ अपन ने रक्त समूह के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से रक्त समूह होते हैं, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, वो भी अपन कर चुके थे। तो आज एक नया टॉपिक करते हैं। ठीक है, बहुप्रभावी जीन या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, बहुप्रभावी जीन या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन। बट इसको पढ़ने से पहले अपन कुछ ये चार जो है ना, चार ये शब्द को ध्यान से देखते हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं अलील। अलील होता है, तो अलील क्या होता है? एक जीन होता है। ठीक है, उस जीन के जो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, उस जीन के जो 2 प्रकार होते हैं उन्हीं को अपन क्या करते थे? अलील कहते थे। इसका उदाहरण क्या था? अपन ने मेंडल का अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। उसके अंदर अपन ने क्या लिया था? पौधे की लंबाई ली थी, पौधे की लंबाई। और पौधे की लंबाई को अपन ने किससे संबोधित किया था? टी अक्षर से किया था। तो उसी हिसाब से अपन ने क्या करा था? एक प्रभावी था और एक अप्रभावी था। ठीक है, प्रभावी को बड़े टी से, अप्रभावी को छोटी टी से। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनता था? बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी और छोटा टी छोटा टी। तो यानी एक जीन के जो 2 प्रकार होते हैं। और जीन एक्चुअली में क्या होता है? जीन कहाँ स्थित होता है? गुणसूत्र पे स्थित होता है। तो जीन क्या होता है? डीएनए का खंड होता है जो कि गुणसूत्रों पे स्थित होता है। क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में, इसलिए जीन भी जोड़े में होते हैं। और ये क्या निर्धारित करते हैं? एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। और अलील क्या होते थे? इसी जीन जोड़े के प्रकार होते थे। ठीक है, क्योंकि जीन भी जोड़े में है, तो अलील भी कैसे स्थित होते थे? जोड़े के अंदर होते थे। और जीन कितने प्रकार के? साधारणतः एक जीन के कितने प्रकार के अलील होते थे? 2 प्रकार के अलील होते थे। ठीक है, ये साधारण स्थिति होती थी। फिर कल अपन ने पढ़ा था बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी का मतलब क्या था? एक जीन के एक से ज्यादा प्रकार। ठीक है, सॉरी, 2 से ज्यादा प्रकार, 2 से ज्यादा प्रकार का होना। ठीक है, ये कल अपन ने पढ़ा था। और इसका उदाहरण क्या था? रक्त समूह था। तो रक्त समूह में कौन सा जीन था? आई जीन था। उसके कितने अलील थे? 3 अलील थे, नहीं थे? एक थे आई ए, एक था आई बी, और तीसरा था छोटा आई की पावर ओ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था? बहुयुग्म विकल्पी या फिर मल्टीपल एलील, जिसका मतलब है एक जीन के 2 से ज्यादा प्रकार। ठीक है, 2 से ज्यादा प्रकार। आगे चलते हैं। अब हमारे पास शब्द है बहुप्रभावी जीन। क्या है? बहुप्रभावी जीन। शब्द को देखते हैं। बहु का मतलब बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे। और प्रभाव मतलब क्या होता है? लक्षण होते हैं, नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जब एक जीन का जोड़ा, जब एक जीन का जोड़ा एक से, ठीक है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करता है। ठीक है, लक्षणों को निर्धारित करता है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बहुप्रभावी जीन या फिर प्लियोट्रॉपिक जीन। कौन सा जीन? प्लियोट्रॉपिक जीन। अब याद करो, मेंडलिज्म वाली क्लास अपने सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या देखे थे? मेंडल ने कौन कौन से 7 लक्षण लिए थे, वो देखे थे। फिर अपन ने देखा था कौन कौन से गुणसूत्र पे। वहां अपन ने प्लियोट्रॉपिज्म या बहुप्रभावी जीन शब्द इस्तेमाल किया था। कहाँ किया था? एक जगह इस्तेमाल किया था। इसका उदाहरण था, इसका उदाहरण क्या था? बीज का रंग। ठीक है, बीज का रंग और आपका जो फूल का रंग था। ठीक है, फूल का रंग, ये दोनों जो लक्षण थे, ये दोनों लक्षण क्या थे? एक ही गुणसूत्र पे मौजूद थे। ठीक है, कौन से गुणसूत्र पे थे? गुणसूत्र नंबर 1 पे थे। और बाद में क्या पाया गया? इस गुणसूत्र 1 नंबर पे एक जीन पाया जाता था, और ये एक ही जीन इन दोनों लक्षणों को निर्धारित कर रहा था। यानी कि एक ही जीन बहुत सारे लक्षणों को, यानी यहाँ पे एक जीन 2 लक्षणों को निर्धारित कर रहा था। ये किसका उदाहरण था? बहुप्रभावी जीन का। और चौथा शब्द है बहुजीनी। चौथा शब्द है बहुजीनी, जिसको अपन कल जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या होता है? पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारे, और जीन और जेनिक का मतलब जीन है। तो यानी क्या होगा? जब बहुत सारे जीन के जोड़े, ठीक है, बहुत सारे जीन के जोड़े क्या होगा? बहुत सारे जीन के जोड़े, ठीक है, बहुत सारे जीन के जोड़े, ठीक है, केवल एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, केवल एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? बहुजीनी या फिर पॉलीजेनिक। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? ठीक है, इसका उदाहरण होता है अपन जो मानव होता है, मानव की चमड़ी का जो रंग होता है ना, त्वचा का रंग, वो किसका उदाहरण होता है? बहुजीनी या पॉलीजेनिक का। ठीक है, तो मानव की त्वचा का रंग जो होता है, ठीक है, मानव की त्वचा का रंग जो होता है, वो किसका उदाहरण होता है? बहुजीनी का उदाहरण होता है। ठीक है,
तो ये 4 शब्द थे, बहुजीनी हो गया, बहुप्रभावी हो गया, बहुयुग्म विकल्पी हो गया, अलील हो गया। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके बोर्ड में सवाल बनता है कि भैया या तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ, या इन दोनों में बताओ, या इन दोनों में, या सब में बताओ। तो एक तरह से सवाल पूछा था, इसलिए मैंने आपको इन चारों को इधर तो चारों कंपेयर करके जो है आपको समझाया, ठीक है। अब अपना टॉपिक क्या है एक्चुअली में, अपना टॉपिक है बहुप्रभावी जीन या फिर प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। अब भाई वापस से, बहुप्रभावी जीन का मतलब क्या है, एक जो जीन हो, एक जीन का जोड़ा बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित करना। अब इसका कारण क्या है, तो कारण ये है, कल ही आपको बताया था, ये आपका डीएनए है। डीएनए अनुलेखन से क्या बनाता है, आरएनए, और अनुवादन से क्या बनाता है, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या किसका रूप ले सकता है, या तो वो हार्मोन हो सकता है, ठीक है, हार्मोन हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रतिजन हो सकता है, या प्रतिरक्षी हो सकता है, और एक और चीज पढ़ी अपन ने, क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये एंजाइम हो सकता है। अब ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये जो आपके एंजाइम होते हैं, ये क्या होता है, आपके शरीर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रक्रिया चल रही होती है। क्या चल रही होती है, प्रक्रियाएं चल रही होती है, ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं को ये क्या करता है, असर करता है, इन प्रक्रियाओं पे प्रभाव डालता है, ठीक है। अब कोई प्रक्रिया आपकी मस्तिष्क में चल रही होगी, कोई आपके पाचन तंत्र में चल रही होगी, कोई आपके श्वास तंत्र में चल रही होगी, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं, इन प्रक्रियाओं को प्रभाव डालते हैं। तो होता क्या है, ये जो आपका एक जीन है, ये जो आपका बहुरूपी जीन है, ये एक्चुअली में क्या करता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। और ये एंजाइम, ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रक्रियाओं को, जो अपनी मस्तिष्क, अपने जो शरीर में प्रक्रियाएं चल रही है, उनको प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से अलग अलग आपको लक्षण जो है, बहुत सारी प्रक्रिया को करते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो खाली एक ही जीन से आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यह इसका कारण था। अब बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण के अंदर अपन ने देखा था, एक उदाहरण क्या हो गया, एक तो हो गया बीज का रंग और फूल का रंग, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। मटर के फूल में एक और ऐसा उदाहरण है जो कि प्लियोट्रोपिज्म शो करता है, वो है मटर के पौधे के बीज का आकार एवं मंड या फिर स्टार्च कणों का आकार, ठीक है, मंड या फिर स्टार्च कणों का आकार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मटर के, ठीक है, पहला तो क्या है, बीज का आकार, और मंड या फिर स्टार्च का आकार, स्टार्च कणों का आकार, ठीक है। इनको जो जीन प्लियोट्रोपिज्म शो कर रहा था, उसको मैंने बी नाम से संबोधित किया। कौन सा कर रहा था, बी जीन, ठीक है, बी जीन कर रहा था। अब जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उन्होंने पाया, तो जो बी जीन था ना बच्चों, जब ये बीज के आकार को निर्धारित करता है, तो ये क्या दिखाता है, पूर्ण प्रभाविता हमने कल पिछली क्लास में पढ़ा है। पूर्ण प्रभाविता का मतलब होता है, जब भी विषम युग्म की स्थिति होगी, तब प्रभावित जो अलील है वो अपना पूरी तरह से प्रभाव छोड़ पाएगा, साथ ही साथ जो अप्रभावी अलील है उसके प्रभाव को पूरी तरह से छुपा पाएगा। परंतु जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया तो उन्होंने पाया, जो मंड और स्टार्च का जो आकार था, ये जो आकार था, यह बी जीन इसके लिए क्या था, ये क्या था, अधूरा प्रभुत्व दिखाता था, ठीक है, अधूरा प्रभुत्व जो है वो दिखाता, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता था। अधूरा प्रभुत्व, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, विषम युग्म की स्थिति में प्रभावी एलील पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाता, साथ ही साथ अप्रभावी एलील को पूरी तरह छुपा नहीं पाता, ठीक है। तो ये क्या था, अधूरा प्रभुत्व जो है दिखाता था। अब यह क्या है, बी जीन है, ठीक है, बी जीन है अपना। अब इस बी जीन के अलील क्या है, दो प्रकार के अलील है इसके, ठीक है। वो कौन कौन से, एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है। जो बड़ा भी है वो तो क्या है, प्रभावी है, और छोटा भी क्या है, अप्रभावी। तो मान लो एक तो ऐसी स्थिति बन गई, बड़ा भी, एक होती है बड़ा भी छोटा भी, और एक होता है छोटा भी और छोटा भी। तो बीज के आकार का जो प्रभावी लक्षण था वो क्या था, गोल, ठीक है, और जो बीज के आकार का अप्रभावी लक्षण था वो क्या था, झुर्रीदार, ठीक है। भाई मंड और स्टार्च के आकार का प्रभावी क्या था, बड़ा कण, और जो अप्रभावी था वो क्या था, छोटा कण, ठीक है, छोटा कण, ठीक है। तो अब बताओ, बीज का आकार है, पूर्ण प्रभावता शो करे, बड़ा भी क्या दिखाएगा, गोल बीज दिखाएगा, ठीक है। बड़ा भी छोटा भी कैसे दिखाएगा, गोल, क्यों, क्योंकि ये क्या पूर्ण प्रभावता, ये पूरा प्रभाव छोड़ेगा, और छोटा भी क्या दिखाएगा, वो झुर्रीदार दिखाएगा, ठीक है, झुर्रीदार दिखाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब यहाँ बात करते हैं मंड और स्टार्च का क्या, अधूरा प्रभुत्व है।
तो जब दोनों समयुग्मक स्थिति होगी तब तो क्या होगा, पूरा प्रभाव होगा तो बड़ा होगा। ठीक है, इस तीसरी स्थिति में दोनों के दोनों क्या अप्रभावी है, तो अप्रभावी लक्षण होंगे तो क्या होगा, छोटे होंगे। ठीक है, परंतु जो ये स्थिति होगी विषयुग्म स्थिति में, अधूरा प्रभुत्व में क्या होता है, दोनों के दोनों लक्षण क्या मिश्रित हो जाते हैं और एक नया लक्षण बनता है। तो ये क्या होता है, मध्य आकार के बनते थे। किसके आकार के, मध्य आकार के देखने को मिलते थे। तो ये आपका कौन सा उदाहरण था, बीज का आकार और मंड स्टार्च का, मंड या स्टार्च के कणों का आकार। अब इस बात से, इस उदाहरण से आपको क्या पता चलता है बच्चों, ये जो आपका प्रभावित है, एक जो लक्षण था, जीन तो क्या एक ही है, ठीक है, ये इस लक्षण को भी निर्धारित कर रहा है, इस लक्षण को भी निर्धारित कर रहा है, परंतु ये लक्षण तो पूर्ण प्रभावित है और ये लक्षण तो अधूरा प्रभुत्व दिखा रहा है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रभाविता होती है ना बच्चों, प्रभाविता वो खाली जीन की नहीं होती या खाली उस प्रोटीन की नहीं होती या खाली उस लक्षण से निर्धारित नहीं होती, ये इन तीनों के मेल जोल पे निर्भर करती है। ठीक है, प्रभाविता किस पे निर्भर करती है, इन तीनों के मेल जोल पे। इन दोनों उदाहरणों में जीन सेम था, प्रोटीन भी सेम था, लेकिन जो लक्षण थे ना बच्चों अलग थे। तो इन तीनों का जो संयोजन है वो निर्धारित करता है आपका कि लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य, वो अलील है वो प्रभावी है, अप्रभावी है या फिर अधूरा प्रभावी है। ठीक है, खाली जीन नहीं निर्धारित करता, खाली ये प्रोटीन ही निर्धारित नहीं करता, खाली ये लक्षण, इन तीनों का मेल जोल आपस में निर्धारित करता है कि प्रभावी होगा या सह प्रभावी होगा या अधूरा प्रभावी होगा। ठीक है, खाली अकेला जीन निर्धारित नहीं करेगा, खाली अकेला प्रोटीन निर्धारित नहीं करेगा, खाली अकेला जो आपका लक्षण है वो निर्धारित नहीं करेगा, इन तीनों का जो है मेल जोल आपका निर्धारित करेंगे कि प्रभावी होगा या नहीं होगा। यही अपन ने पिछली स्लाइड में लिख रखा है। तो एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है, ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, यानी कि प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। मुख्य कारण एक जीन का उपपाच्य परिपथ, उपपाच्य परिपथ का मतलब होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस या फिर अपने शरीर के में चल रही प्रक्रियाएं। ठीक है, प्रक्रियाएं। ठीक है, उपापाच्य परिपथ पर प्रभाव है जिससे विभिन्न दृश्य और लक्षण जो है उत्पन्न अपने को होते हैं। यानी कि क्या होता है, यह जो जीन है ये डीएनए इस पे डीएनए है, आरएनए से प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन किसकी तरह असर करते हैं, एंजाइम की तरह, और ये एंजाइम जो आपकी उपापाच्य परिपथ यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी प्रक्रिया है उनको असर दिखाती है। और क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस जब ये जो अपने उपापाच्य परिपथ है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहे होते हैं, इसलिए अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखा था मटर के पौधे में बीज का आकार भी मंड या स्टार्च कणों का आकार, तो बीज जीन जो था बीज का आकार भी कर रहा था और मंड या स्टार्च कणों का आकार भी कर रहा था। बीज का आकार क्या था, पूर्ण प्रभाविक, और ये क्या था, अधूरा अपूर्ण प्रभाविता। तो इससे क्या होता है, अतः प्रभाविता ना तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है, खाली जीन पे निर्भर नहीं कर रहा है या खाली प्रोटीन पे निर्भर नहीं कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, ये उतना ही निर्भर जीन उत्पाद पे ये करता है और उत्पाद द्वारा जनित फिनोटाइप पर होती है, और उतना ही क्या होता है परीक्षण चुने गए विशेष फिनोटाइप पर भी होती है। तो यानी जो लक्षण चुन रहे उस पर भी निर्भर करता है, जो जीन है उस पर निर्भर करता है, और जो अपना प्रोटीन बन रहा है इन तीनों के मेल जोल पर निर्भर करता है कि प्रभावी होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके और भी उदाहरण है, और क्या क्या उदाहरण है। दूसरा उदाहरण तो ये है ही मटर के पौधे में एकल जीन प्रभाव। ठीक है, मटर के पौधे में अपन ने क्या क्या देखा था, एक तो बीज का रंग देखा था और फूल का रंग, ये भी क्या था, प्लियोट्रोपिज्म शो कर रहा था। एक और एग्जांपल ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में जो पंख के ऊपर जो दाने होते थे वो चीज, इसके जो प्रजनन अंग है, ठीक है, प्रजनन अंग है वो, और साथ ही इसकी लंबी उम्र या लंबी आयु, ये तीनों के तीनों जो होते थे ये सब क्या होती है, एक ही जीन को निर्धारित कर रहा होता। ठीक है, एक ही जीन को निर्धारित कर रहा था, इसलिए ये किसके एग्जाम्पल है, एक बहुरूपी जीन के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल होता था अपने मानव के अंदर क्या होता है, सिक्कल सेल एनीमिया। क्या होता है, सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, जो सिक्कल सेल एनीमिया है ये दो चीजों को करता है, या तो क्या होगा हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी ऐसे जहाँ पे आरबीसी क्या होती है, फट जाती है, आरबीसी फट जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है जहाँ आरबीसी फट जाती है। साथ ही साथ आपने मलेरिया का नाम सुना होगा। मलेरिया कौन सा जीव करता है, प्लाज्मोडियम करता है। कौन सा करता है, प्लाज्मोडियम। तो जो सिक्कल सेल एनीमिया का जीन होता है, ठीक है, HBS जीन, ये क्या करता है, आपका जो प्लाज्मोडियम है या फिर मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया, इससे क्या करता है, आपके लिए रक्षा तंत्र की तरह काम करता है, यानी उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा कर देता है ताकि आपको मलेरिया ना हो पाए। तो जो HBS जीन है एक तो क्या करा रहा है, आपकी आरबीसी को फाड़ रहा है, यानी हीमोलाइटिक एनीमिया करा रहा है। दूसरी चीज क्या कर रहा है, मलेरिया से आपको रेजिस्टेंस कर रहा है, यानी आपकी जो है रक्षा जो है कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण थे, सिकल सेल एनीमिया, ड्रोसोफिला में और मटर के पौधे में, ये दो चीजें, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, बहुरूपी
जीन की या प्लियोट्रोपिक जीन में, जहाँ एक जीन बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बहुरूपी जीन की। आगे चलते हैं। अब आगे अपना 5वां जो हेडिंग है वो है घातक जीन या फिर लीथल जीन। अब ये घातक जीन और लीथल जीन का नाम जो है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ऐसा जीन जो कि क्या करेगा, मृत्यु करेगा अपने जीव की। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने जीव की मृत्यु कर देता है। ठीक है, कब करता है, जब ये समयुग्मक स्थिति में होता है। कब करता है, समयुग्मक स्थिति में, सिर्फ समयुग्मक में, विषयुग्मक स्थिति में यह मृत्यु नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मृत्यु कब करता है, मृत्यु ही कब कर देता है, मृत्यु कब कर देता है, इसकी भ्रूण अवस्था में। कब करता है, भ्रूण अवस्था के अंदर, यानी ठीक है, पैदा होने से पहले ही मर जाता है, यानी पैदा नहीं हो पाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, भ्रूण अवस्था में ही मर जाता है। ठीक है, पैदा नहीं हो पाता है। ठीक है, और कब करता है, समयुग्मक स्थिति में। तो समयुग्मक स्थिति में ये क्या करता है, जीव को मार देता है उसकी भ्रूण अवस्था में, इसलिए वह जीव कभी पैदा ही नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है, अब या तो ये क्या होता है, प्रभावी हो सकता है या अप्रभावी भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये एलील प्रभावी भी हो सकता है या फिर अप्रभावी एलील भी उसका लीथल हो सकता है, या फिर घातक हो सकता है। अब एक बात बताओ, अपन ने अगर समयुग्मक स्थिति बोल रहे कि अब ये कोई जगह है, ठीक है, कोई जगह है यहाँ पे ये एक जंतु है, यहाँ पे ये एक जंतु है और यहाँ पे ये एक जंतु है। ठीक है, मान लो इन दोनों स्थिति में, ठीक है, ये जीन है। ठीक है, इस जीन के 2 अलील हैं। ये तो क्या अप्रभावी है, चलो ठीक है, ये प्रभावी है, पर ये प्रभावी के साथ साथ क्या है, घातक भी है। क्या है, घातक भी है। तो एक बात बताओ, या तो स्थिति ये हो सकती है, या स्थिति ये हो सकती है, या स्थिति ये हो सकती है। अब जब छोटा आ रहा है तो क्या अप्रभावी है। ठीक है, इसका जो भी अपना लक्षण होगा ये दिखाएगा। ठीक है, ये दिखाता रहेगा। ये स्थिति है, छोटा आर तो क्या अप्रभावी है, बड़ा आर क्या प्रभावी। प्रभावी के साथ साथ क्या घातक है, परंतु घातक कब मृत्यु करेगा, जब वो समयुग्मक स्थिति में होगा। क्या ये समयुग्मक स्थिति है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इस जो प्रभाव वाला लक्षण था खाली वही दिखाएगा, घातक वाला लक्षण नहीं दिखाएगा। तो ये भी मानव अपने को देखने को मिलेगा। परंतु ये मानव देखो, इसमें दोनों बड़े आ रहे हैं, बड़ा आर क्या प्रभावी है, लेकिन प्रभावी के साथ क्या घातक भी है। और घातक जब समयुग्मक स्थिति में होता है तो वो मृत्यु करता है। और मृत्यु कब कर देता है, वो भ्रूण अवस्था में कर देता है, वो कभी पैदा ही नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे जीव अपने को देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ऐसे जीव अपने को देखने को नहीं मिलते जो कि लीथल जीन के लिए क्या हो, समयुग्मक हो। ठीक है, लीथल जीन के लिए समयुग्मक हो, ऐसी स्थिति अपने को जो है देखने को नहीं मिलती। तो यही यहाँ लिखा है, जीन जो समयुग्मक की अवस्था में आने पर मृत्यु का कारण बनते हैं। घातक जीन प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। मृत्यु भ्रूण अवस्था में ही हो जाती है, जन्म से पहले ही, यानी बच्चा पैदा नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी घातक जीन के लिए समयुग्मक स्थिति नहीं मिलती, क्योंकि वे जन्म लेने में सक्षम ही नहीं हो पाते, वो कभी जन्म ही नहीं ले पाते, इसलिए हमें देखने को भी नहीं मिलते। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, चूहों का कोट रंग या फिर त्वचा का रंग। ठीक है, चूहों के त्वचा का रंग। तो अपने पास क्या लक्षण है, त्वचा का रंग। ठीक है, ये अपने पास लक्षण है। इसके ये क्या है, लक्षण है। इसके 2 इसका जो अलील है, इसके जो जीन है, मतलब वाई जीन मान लिया अपन ने, तो इसके क्या होंगे, 2 अपने पास अलील होंगे, एक बड़ा वाई हो गया, एक छोटा वाई हो गया। जो बड़ा वाई है वो क्या रंग दिखाता है आपको, पीला रंग दिखाता है। और छोटा वाई वो क्या है, आपको ब्राउन रंग दिखाता है। ठीक है, परंतु जो बड़ा वाई है प्रभावी तो है ये, पर साथ ही साथ क्या है, ये घातक जीन भी है। और जो छोटा वाई है ये खाली क्या है, अप्रभावी जीन है। आगे बात की समझ में, लक्षण आपके पास क्या है, त्वचा का रंग है। ठीक है, उसके जो जीन है वो वाई जीन है, उसके 2 अलील है, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई है। बड़ा वाई पीला रंग करता है और छोटा वाई ब्राउन रंग करता है। जो बड़ा वाई है वो क्या प्रभावी तो है ये, साथ में घातक भी है। और ब्राउन जो है वो अपने पास क्या है, अप्रभावी जो है लक्षण। अब अपन इसमें 2 जनक लेते हैं। ठीक है, क्या मैं जनक ये ले सकता हूँ, क्या मैं ये जनक ले सकता हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ। देखो ये तो क्या होगा, दोनों ये अप्रभावी और दोनों कैसे होंगे, ये तो ब्राउन कलर के होंगे। ठीक है, ये भी प्रभावी, पर प्रभावी क्या है, घातक है। और घातक समयुग्मक की स्थिति में क्या होता है, मृत्यु कर देता है। तो ऐसे जीव मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे जनक तो अपने को देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो इनकी जगह इस बार अपन कौन से जनक लेंगे, अब अपन जनक ले रहे हैं, दोनों के दोनों क्या है, विषयुग्मक जनक है। ठीक है, दोनों के दोनों ये क्या संकर है या फिर विषयुग्मक है। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे युग्मनुज। ठीक है, इसके युग्मक क्या बनेंगे, बड़ा वाई छोटा वाई। इसका भी क्या बनेगा, बड़ा वाई छोटा वाई बनेंगे। अब अपन युग्मनुज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनुज बनाते हैं, वो क्या क्या बनेंगे, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, यानी बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा वाई छोटा वाई। ठीक है,
अब एक बात बताओ, ये दोनों अप्रभावी है, ठीक है, ये भी अप्रभावी, ये भी अप्रभावी। अप्रभावी समयुग्मक स्थिति में तो अब ये प्रभाव छोड़ पाएगा। अप्रभावी क्या कर रहा था, ब्राउन कलर का कर रहा था, तो ये क्या होंगे, ब्राउन देखने को मिलेंगे। इनकी त्वचा कैसी होगी, ब्राउन कलर की होगी। बताओ ये दोनों क्या है, विषुग्मक है या नहीं है, ठीक है, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी घातक तो है, लेकिन ये विषुग्मक स्थिति यहाँ मृत्यु नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रभावी का लक्षण देखने को मिलेगा, और ये कैसे होंगे, पीले रंग के हो जाएंगे, पीले रंग के हो जाएंगे। परंतु ये वाली स्थिति बताओ, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दोनों के दोनों अलील क्या है, प्रभावी है पर घातक है, तो क्या करेंगे, मृत्यु करेंगे, पैदा ही नहीं होने देंगे, ठीक है, ये पैदा ही नहीं होंगे तो देखने को भी नहीं मिलेंगे, तो ये मर चुके हैं। अब एक बात बताओ, कुल कितने युग्मनुज बनेंगे अपने पास, कुल कितने युग्मनुज बनेंगे, यही तो मर गया, ये तो बना ही नहीं, तो 1 2 और 3, तो कितने बने, 3। इन 3 में से 2 तो कैसे हैं, पीले हैं, और एक क्या है ब्राउन है, तो इसका अनुपात क्या है, 2:1 आया। क्या इतना आया, 2:1 आएगा अनुपात, 3:1 नहीं, 2:1 है अनुपात। तो कुल कितने युग्मनज हैं यहाँ पे खाली 3 ही युग्मनज है। जब अपन मेंडल करते थे और मेंडलिज्म में जब एक ही लक्षण को अपन पढ़ रहे होते तो क्या अनुपात आता था, 3:1 होता था, और कितने युग्मनज बन रहे थे, 4 युग्मनज। यहाँ पे क्या हुआ, एक है वो मर चुका है, इसलिए जो अपने पास जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। ये ध्यान रखना, जब भी घातक जीन या लीथल जीन पढ़ेंगे तो अनुपात क्या आएगा, 2:1 आएगा, और युग्मनज कितने बन रहेंगे, 3 बन रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल होता है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसका जो जीन होता है वो क्या होता है, HB जीन, ठीक है। उसके 2 अलील होते हैं, एक होता है HBA और एक होता है HBS, ठीक है। यह भी प्रभावी होता है, और ये कौन सा होगा, प्रभावी होता है, अप्रभावी, ये भी प्रभावी होता है। कल ही पढ़ा अपन ने कहा सह प्रभाविता में ये भी प्रभावी होता ही नहीं था, परंतु ये प्रभावी के साथ साथ क्या होता है, घातक भी होता है। क्या होता है, घातक भी होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो मान लो आपके पास एक ये, ठीक है, अपन ने कल पढ़ा था कि सिकल सेल का वाहक यानी सिकल सेल का कैरियर उसका क्या जीनोटाइप था, उसका जीनोटाइप यही था, HBS और HBA, ठीक है। यहाँ भी तो अपन ने विषुग्म स्थिति ली थी, तो सिकल सेल एनीमिया की विषुग्म स्थिति क्या थी, ये थी, और इसको अपन ने क्या बोला था, वाहक बोला था। क्या बोला था, वाहक या फिर कैरियर बोला था, नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था, ठीक है। अगर मान लो दोनों, ठीक है, एक दूसरी बात, HBA तो क्या प्रभावी, HBS भी प्रभावी घातक है, पर ये निर्धारित क्या रहा है, HBA क्या कराता है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कण बनाता है, और जो HBS होता है वो असाधारण या एबनॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन का कण बना रहा होता है, ठीक है। अब मान लो अगर दोनों HBA होता तो क्या होता है, दोनों एलील क्या होते हैं, नॉर्मल बना रहे होते, यानी अपना जो इंसान होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर HBS और HBS दोनों होता तो दोनों के दोनों क्या होगा, खराब बना देते, और मानव क्या होता है, खराब होता है। खराब तो दूर, HBS क्या घातक है, पहली बात तो पैदा ही नहीं होता, तो ऐसी स्थिति तो अपने को देखने को ही नहीं मिलती। परंतु अगर अपन हाइपोथेटिकली ऐसे विचार करें, अगर देखने को मिलती भी तो भी इसके अंदर क्या होता, मानव जो है जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि दोनों HBS और HBS होते तो जो अपना हीमोग्लोबिन का कण है वो एबनॉर्मल बनता, असाधारण बनता, वैसे भी इंसान की मौत हो जानी थी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, सिकल सेल एनीमिया के कौन सा जीन है, HB जीन है, जिसके 2 एलील है, HBA HBS, दोनों के दोनों प्रभावी है, लेकिन HBS क्या है, प्रभावी घातक भी है। HB एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, और HBS क्या होता है, एक असाधारण हीमोग्लोबिन या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। अगर इसके लिए अगर अपन को यही अनुपात निकालना हो तो तब भी अपन क्या करते, यही करते कि 2 विषुग्मक जो है ले लेते, वाहक लेते, और उनका इसी तरह क्रॉस करते, और इसमें भी अपने पास अनुपात क्या देखने को मिलता, 2:1 का अनुपात देखने को मिलता, ठीक है। तो चूहों का कोट का रंग, त्वचा का रंग पीला रंग प्रबल और घातक होता है, भूरा रंग जो है आवृत्ति या फिर अप्रभावी होता है। हमने कभी समयुग्मक पीला नहीं पाया, क्योंकि यह भ्रूण अवस्था में नर जो है मर जाता है। इसका अनुपात कितना आता है, 2:1 आता है। दूसरा आपको उदाहरण था मानव में सिकल सेल एनीमिया, और HBS जीन घातक जीन का उदाहरण है, और साथ ही साथ प्रभावी जीन का भी उदाहरण, ठीक है। तो ये तो आपके पूरे हो गए कौन से, युग्म विकल्पी जीन की अन्योन्य क्रिया, जिसमें अधूरा प्रभुत्व, सह प्रभुत्व, बहुयुग्म विकल्पी, चौथा क्या था, बहुरूपी जीन, और पांचवा था आपका घातक जीन या फिर लीथल जीन। यह सब अभी तक जो क्रियाएं हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, एक ही जीन के एलीलों में, ठीक है, एक ही जीन के एलील के अंदर हो रही थी। किसमें हो रही थी, ये एक जीन है, एक ही जीन के जोड़े के एलील्स के बीच में हो रही थी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब अपन ने कल भी पढ़ा था कि मान लो ये क्या है, गुणसूत्र नंबर 1 है, ठीक है, गुणसूत्र नंबर 1 है, और ये क्या है, गुणसूत्र नंबर 2 है, ठीक है, गुणसूत्र नंबर 2 है। इस जोड़े के दोनों सदस्य क्या होंगे, समजात होंगे, ठीक है, समजात होंगे। इस जोड़े के दोनों सदस्य क्या होंगे, समजात होंगे, बिल्कुल होंगे। समजात बोले तो होमोलोगस, ये भी क्या है, होमोलोगस। परंतु
ये सदस्य, इस जोड़े का ये सदस्य, इस जोड़े का ये सदस्य आपस में क्या होंगे, गैर समजात होंगे। क्या होंगे, गैर समजात होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, अब इन गुणसूत्रों पे क्या है, जीन है। ठीक है, जीन के जोड़े हैं। ठीक है, इस पे भी कोई जीन का जोड़ा है। ठीक है, इस पे भी जीन का जोड़ा है। ठीक है, इस जीन के जोड़े को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, इस जीन के जो प्रकार है, ठीक है, इस जीन के प्रकार क्या है, अलील्स है ये। ठीक है, ये जो अलील है किसके प्रकार है, जीन नंबर 1 के, और ये भी क्या अलील है, और ये अलील किसके प्रकार है, किसके प्रकार है, जीन नंबर 1 के प्रकार है। किसके प्रकार है, जीन नंबर 1 के प्रकार है। ठीक है, यह दोनों, ये जो संस्था है, ठीक है, यह अलील क्या है, इस जीन के प्रकार है, और इसकी संस्था को क्या बोलेंगे अपन, ठीक है, युग्म विकल्पी जीन, युग्म विकल्पी जीन बोलेंगे। और इन दोनों को भी आपस में क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी जीन। ठीक है, या फिर इसको एलीलिक जीन भी बोलेंगे। ठीक है, इस संस्था को। ठीक है, अब यह एलील तो इस जीन के हैं, यह एलील इस जीन के हैं, परंतु अगर इन दोनों के आपस की संस्था को अपन क्या बोलने से सकते हैं, ए युग्म विकल्पी जीन। ठीक है, ए युग्म विकल्पी जीन, यानी कि नॉन एलीलिक जीन। ठीक है, नॉन एलीलिक जीन। ठीक है, किस किस के बीच कौन कौन सी संस्था है, ये एलील तो इस जीन के हैं, ये एलील इस जीन के हैं, तो ये दोनों एलील और जीन की जो संस्थाएं हैं आपस में अपन को क्या बोल सकते हैं, अयुग्म विकल्पी जीन बोल सकते हैं, या फिर नॉन एलील जीन्स बोल सकते हैं। अब यह एलील और यह एलील आपस में मिलकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके क्या उत्पन्न करेंगे, लक्षण उत्पन्न करेंगे। लक्षण उत्पन्न करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, अयुग्म विकल्पी क्रियाएं, या फिर नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। भाई बात बताओ, ऐसी स्थिति अपन ने और कहाँ पढ़ी थी, ठीक है, ऐसी नॉर्मल स्थिति अपन ने कहाँ पढ़ी थी, अपन ने पढ़ी थी द्विसंकर क्रॉस में। कहाँ पढ़ी थी, द्विसंकर क्रॉस में। ठीक है, जहाँ पे एक जीन का जोड़ा था वो एक लक्षण निर्धारित करता था, दूसरा जीन का जोड़ा दूसरा लक्षण निर्धारित करता, और दोनों आपस में प्रभाव नहीं डाल रहे थे, और उस अपन ने क्या निकाला था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम निकाला था। निकाला था नहीं निकाला था, बिल्कुल निकाला था। तो जितनी भी ये हैं, ठीक है, युग्म विकल्पी जीन की अन्य अन्य क्रियाएं, ठीक है, अयुग्म विकल्पी की जो क्रियाएं हैं, ये सभी की सभी किसका अपवाद होंगी, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का, और साथ ही साथ स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। ये सारी की सारी उसका क्या है, अपवाद है। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि जितनी भी क्रियाएं वो सभी अपवाद है, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं कौन से नियम के अपवाद है, ये है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अपवाद है। तो एमसीक्यू पूछा जाता है, इन सब में से किसी का एक का नाम दे देंगे आपको, और पूछा जाएगा किस किस नियम का अपवाद है, तो उस नियम का अपवाद है। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का। अब जैसे लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, जो युग्म विकल्पी क्रियाएं थी वो कितनी तरह की थी, 5 प्रकार की थी। यह जो कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। ठीक है, अब वो जो 5 प्रकार थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके जो बोर्ड में नीट में भी आते हैं। यह जो 7 प्रकार है आपके लिए नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, 7 क्रिया है, इनको याद कैसे करना है, इनके नाम क्या क्या है। तो एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब आपका सवाल आता है नीट के अंदर, ठीक है, तो हिंदी शब्द भी लिखा होता है और कई बार अंग्रेजी शब्द भी लिख के दे देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा होता है, हिंदी में लिख, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, पहले बार अंग्रेजी के शब्द को याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने एक सीरियल देखा होगा, सीआईडी सबने देखा होगा। ठीक है, एसीबी प्रद्युमन वगैरह ये सब। ठीक है, तो सीआईडी क्या सॉल्व करती है, केस सॉल्व करती है। सीआईडी क्या सॉल्व करती है, केस। तो सीआईडी केस सॉल्व करती है। पहले अपन अंग्रेजी शब्द समझते हैं। ठीक है, सी बोले तो कोलैबोरेटरी। क्या होता है, कोलैबोरेटरी। कोलैबोरेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझो। आई को क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी। क्या होगा, इनहिबिटरी, जिसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं संदमक। क्या बोलते हैं, संदमक। तीसरी जो क्रिया होती है वो होती है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट, डी से डुप्लीकेट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको डुप्लीकेट ही बोलते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट ही बोलते हैं। चौथी क्या है, चौथी क्या है आपके पास, सॉरी, पहली जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना। ठीक है, पहली क्या थी, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो चौथी वो क्या है, कोलैबोरेटरी। और कोलैबोरेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहयोग। क्या बोलते हैं, सहयोग बोलते हैं। ठीक है, ए से क्या होता है, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव यानी कि योगात्मक। क्या होता है, योगात्मक। ठीक है, एस से क्या होता है, सप्लीमेंट्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं अनुपूरक। क्या बोलते हैं, अनुपूरक। और पांचवा क्या होता है, ई। ई से क्या होता है आपका, एपिस्टेसिस।
क्या होता है, एपिस्टेसिस। अंग्रेजी शब्द भी आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सवाल में कभी कभी अंग्रेजी लिखा होता है, हिंदी नहीं लिखा होता है। तो एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, पूरक होता है। ठीक है, किससे याद करेंगे, CID क्या सॉल्व करती है, केस सॉल्व करते हैं। तो CID CASE यानी CID केस। C बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री, I बोले तो इनहिबिटरी, ठीक है, D बोले तो डुप्लीकेट, C बोले तो कोलैबोरेटरी, A बोले तो एडिटिव, S बोले तो सप्लीमेंट्री और E बोले तो एपिस्टेसिस। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या करा, अंग्रेजी में याद करें। अब हिंदी में भी याद करते हैं। ठीक है ठीक है, अब हिंदी में याद करने के लिए कैसा है, पैसे, ठीक है, डालो, पैसे डालो सहयोग करके, ठीक है, अथवा प्राण चले जाएंगे। ठीक है, अथवा प्राण चले जाएंगे। ठीक है, तो पै से पूरक, स से संधमक, ड से डुप्लीकेट, सह से सहयोग, योग से योगात्मक, अ से अणुपूरक और प्र से, सॉरी इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रबलता। ठीक है, प्रबलता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्र से प्रबलता। ठीक है, तो पे से पूरक, स से संधमक, ड से डुप्लीकेट, स से सहयोग, योग से योगात्मक, अ से अनुपूरक और प्र से प्रबलता। याद हो गया क्या था, एक तो था CID केस और दूसरा था पैसे डालो सहयोग करके अथवा प्राण चले जाएंगे। ठीक है, पैसे डालो सहयोग से अथवा प्राण चले जाएंगे। ठीक है, तो नाम याद हो गए, क्या क्या नाम थे, कॉम्प्लीमेंट्री, इनहिबिटरी, डुप्लीकेट, कोलैबोरेटरी, एडिटिव, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस। हिंदी में बोले तो पूरक, संधमक, डुप्लीकेट, सहयोग, योगात्मक, अनुपूरक और प्रबलता। नाम याद हो गए। ठीक है, पहली चीज क्या थी, नाम याद करना। नाम ही बहुत बड़ी चीज है, नाम याद कर लिए, बिल्कुल कर लिए। पहली चीज होगी नाम याद करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज का, अनुपात याद करना। क्या इंपॉर्टेंट है, अनुपात याद करना। अब ये अनुपात कैसे याद करें, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। ठीक है करना ही है, अपने क्या इसको याद करा, CID केस से याद करा इसको, CID केस से याद करा। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला कौन सा हुआ, चौथे नंबर का हुआ, यानी ये हुआ। इसके अंदर जो अनुपात आता है वो कितना आता है, 9:3:3:1। ये अपन एक जगह भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं, द्विसंकर क्रॉस में होता है। अब इसी से अपन जो है याद करेंगे। ठीक है, पहले वाले में तो क्या याद रखना है, पहले जो 3 है उनको कैसे याद रखना है, 9 13 और 15, 9 13 15 और बाकी बचे हुए दूसरी साइड लिखना है। अब 16 में से 9 बचेंगे तो कितने होंगे, 7 होंगे। 16 में से 13 के तो कितने बचे, 3। 16 में से 15 के तो कितने बचे, 1। तो ये इनका अनुपात आ गया। क्या याद रखना, 9 13 15 और जो भी बचेंगे वो दूसरी साइड में अपने को लिख देना है। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें, इनको इससे से याद करेंगे। ठीक है, पहले अपन बीच वालों को जो है सम कर देंगे इनका, तो 9:6:1 हो जाएगा। फिर अपन इन बाद वालों का सम करेंगे तो कितना होगा, 9:3:4 होगा। फिर अपन क्या करेंगे, आगे वाले का सम कर देंगे तो उसका कितना होगा, 12:3:1 होगा। तो पहले तो क्या करा, बीच वाले का सम कर दिया तो 9:6:1 हुआ। फिर अपन ने बाद वाले का सम किया तो 9:3:4 रह गया। फिर अपन ने आगे वालों का सम कर दिया तो ये तो कितने हो गए, 12 और बच्चे कितने, 3:1। याद हो गया, बहुत आसान था। वापस देख लो, CID केस, CID CASE ये 7 है, जो मध्य वाला होगा। ठीक है, मध्य वाला चौथा वाला होगा, यानी ये वाला C और ये वाला C क्या है, कोलैबोरेटरी है। ठीक है, कोलैबोरेटरी है। तो 9:3:3:1 यहाँ लिखना है, नीचे वालों को इनसे याद करना है और ऊपर वालों को ट्रिक क्या है, 9 13 15 और बच्चों को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये भी C है और ये भी C है, भैया कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, दोनों C कौन सा है। ठीक है, तो ये तो क्या था, कंप्लीमेंट्री था और ये क्या था, कोलैबोरेटरी। कोलैबोरेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, सहयोग। और आपको सहयोग कब मिल सकता है, जब आप अपनों के बीच में रहोगे, दोस्तों के बीच में रहोगे, परिवार के बीच में रहोगे। तो सहयोग कब मिलता है, जब आप लोगों के बीच में रहते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, सहयोग या कोलैबोरेटरी बीच में होता है और कंप्लीमेंट्री हमेशा बाहर होता है। ठीक है, बाहर होता है। ठीक है, तो अपन ने नाम याद कर लिए, CID केस और पैसे डालो अथवा प्राण चले जाएंगे। उससे क्या हो गया, नाम याद हो गया। दूसरा आपका क्या अनुपात है, अनुपात क्या क्या है, 9:7 13:3 15:1 9:3:1 3:1 फिर 9:6:1 9:3:4 और 12:3:1। याद करने की ट्रिक आ गई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, नाम पूछे जाएंगे, अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब भैया उदाहरण कैसे याद करें, उदाहरण याद करने भी करने, उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण इंपॉर्टेंट करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है आपकी। ठीक है,
उसको याद करने के लिए आपको एक कहानी याद करनी है, तो उसकी कहानी के लिए क्या है, ला, चावल और कैप्सूल। क्यों? क्योंकि मुर्गी और खीरा ककड़ी चूहे और कुत्ते खा गए। ठीक है, तो ला, चावल और कैप्सूल क्योंकि मुर्गी और खीरा चूहे और कुत्ते खा गए। ठीक है, यही इनके एग्जाम्पल है, यही इनके उदाहरण है। ठीक है, क्या क्या उदाहरण है? पहला है लथारिस गंधक का फूल, ल से लथारिस गंधक का फूल। दूसरा क्या था, चावल, तो चावल के पत्ते का रंग। तीसरा था कैप्सूल, कैप्सूल से क्या था, कैप्सुला में फलों का आकार। चौथा क्या था, मुर्गियां, तो मुर्गियों में कंघी का आकार, तो मुर्गियों के ऊपर जो कंघी होती है ना लाल कलर की, वो होती है। फिर पांचवा क्या था, खीरे, तो खीरे में क्या, फल का आकार। छठा क्या था, चूहे, तो चूहे में त्वचा का रंग। और सातवां क्या था, कुत्ते में बालों का रंग। तो क्या कैसे याद करा था, ला, चावल और कैप्सूल। क्यों भाई? क्योंकि जो खाना बना था मुर्गी और खीरा ककड़ी, वो तो क्या हुआ, चूहे और कुत्ते खा गए। ठीक है, इससे याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो नाम याद हो गए, अनुपात याद हो गया, उदाहरण याद हो गए। अब ये होते गए वो याद करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लिखा हुआ, अपन इसको एक थोड़ा तोड़ तोड़ के जो है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन। क्या क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन। कंप्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक जीन। इसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट जीन को डुप्लीकेट जीन ही बोलते हैं। कंप्लीमेंट्री जीन का उदाहरण क्या था, लिथारिस गंधक के फूल, और इसका क्या है, कैप्सुला में फलों का आकार। 9:7 और 15:1 का अनुपात है। ठीक है, इनको याद करने का तरीका बता चुके हैं, इनको याद करने का तरीका बता चुके हैं। नाम याद रखने का तरीका जो है CID केस से आपको याद रखना है। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या है। ठीक है, अब ये एक गुणसूत्र है, यह एक गुणसूत्र है, ये आपस में क्या है ये आपस में क्या है, युग्म विकल्पी जीन है। ये आपस में क्या है, युग्म विकल्पी जीन है। ठीक है, युग्म विकल्पी जीन। और ये दोनों आपस में क्या है, अयुग्म विकल्पी जीन है। क्या है, अयुग्म विकल्पी जीन है। ठीक है, अब मान लो इनमें से खाली, इन दोनों में से खाली यही प्रभावी मौजूद हो, या फिर एक स्थिति होती है इन दोनों में से खाली, ठीक है, इन दोनों में से खाली यही प्रभावी मौजूद हो, इन दोनों में से खाली यही प्रभावी मौजूद हो, या फिर ठीक है दोनों के प्रभावी अलील जो है वो मौजूद हो। तो होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, चरित्र का निर्माण तभी होता है जब दोनों जीन के प्रमुख मौजूद होते हैं। ठीक है, और कोई भी चरित्र देखने को नहीं मिलता अगर खाली एक का ही प्रभावी अलील जो है मौजूद हो। यानी कि अगर खाली इसी का प्रभावी मौजूद है तो कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होगा, खाली इसका प्रभावी तो भी कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होगा, अगर दोनों के प्रभावी है तो ही क्या होगा, लक्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, यही आपका क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन है। क्या है, कंप्लीमेंट्री जीन होगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो, बाबू और शोना से। ठीक है, बाबू और शोना, जब बाबू अलग रहता है तो वो कुछ कर पाता है क्या, नहीं। शोना अलग कर रहती तो भी नहीं, परंतु बाबू और शोना जब साथ में रहते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तभी काम चलता है, इसलिए तभी लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अगर बाबू अकेले होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता है, शोना अकेले होगी तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाबू और शोना होंगे तो आपस में खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, बाबू और शोना से याद रखोगे। ठीक है, फिर डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन को हिंदी में भी डुप्लीकेट जीन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ये कैप्सुला में फलों का आकार 15:1। तो यहाँ पे भी वही बात, ये एक गुणसूत्र, इस पे तो जो जीन है वो युग्म विकल्पी जीन है, यहाँ पे भी युग्म विकल्पी जीन है, आपस में क्या है, अयुग्म विकल्पी जीन है। ठीक है, मान लो इन दोनों में से खाली इसी का ही प्रभावी मौजूद है। ठीक है, मान लो इन दोनों में से खाली इसी का प्रभावी मौजूद है, और मान लो इन दोनों के प्रभावी मौजूद है। ठीक है, दोनों के प्रभावी मौजूद है, तो जब खाली इसका प्रभावी मौजूद होगा तब भी लक्षण उत्पन्न होगा, इसका प्रभावी मौजूद होगा तब भी लक्षण उत्पन्न होगा, और इन दोनों के प्रभावी के मौजूद होंगे तो इसके भी क्या होंगे, लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसके भी लक्षण उत्पन्न होंगे। तो यानी गैर युग्मक जीन की दो जोड़ियां, यदि उनमें से कोई एक प्रमुख है तो चरित्र व्यक्त होंगे, जब दोनों प्रबल होते हैं तब भी एक ही चरित्र व्यक्त होता है। यानी जब ये प्रभाविता जो लक्षण उत्पन्न होता है वो यहाँ पे भी होगा, और जब दोनों होंगे तो वहां पे भी एक ही लक्षण होगा। तो इन तीनों के मौजूदगी की वजह से तीनों स्थितियों में लक्षण जो होगा वो समान ही रहेगा। ठीक है, अब भैया ये अनुपात कैसा आया, ये भी समझते हैं इसको। ठीक है, इसको भी समझते हैं। तो अपन ने पहले क्या पढ़ा, कंप्लीमेंट्री जीन या फिर पूरक जीन। ये क्या था, कंप्लीमेंट्री जीन या पूरक जीन क्या कर रहा था, जब दोनों के प्रभावी होंगे तो कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहा। ठीक है, अलग अलग तो मौजूद तो हैं तो नहीं हो रहा, लेकिन जब दोनों साथ में होंगे तब क्या होगा, प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि कब अपने को प्रभाव देखने को मिलेगा, जब दोनों के प्रमुख अलील हो, अगर खाली एक का ही मौजूद है तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, लथरित गंधस के फूल, ठीक है। अब ये जो फूल है, ठीक है, इसमें एक जीन तो ये है, ठीक है, और दूसरा जीन ये है, ठीक है। इस जीन का प्रभावी क्या है, बड़ा सी है, और अप्रभावी क्या है, छोटा सी। प्रभावी क्या कर रहा है, प्रभावी क्या करता है, पर्पल फूल के बनाता है जब उसके पास क्या है, बड़ा वाला पी प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा वाला जो जीन है उसके ये एलील है, बड़ा पी और छोटा पी। तो बड़ा सी क्या कर रहा है, प्रभावी है, और ये क्या कर रहा है, पर्पल कर रहा है जब बड़ा पी प्रेजेंट होता है। और जो अप्रभावी वो क्या कर रहा है, कलरलेस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा पी है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, पर्पल फूल बना रहा है, जबकि क्या है, जब क्या होगा, बड़ा वाला सी प्रेजेंट हो, यानी दूसरे वाले जी का प्रभावी प्रेजेंट हो। और जो अप्रभावी वो क्या है, कोई भी कलर नहीं दिखा रहा है, यानी कलरलेस है, ठीक है। अब ये तो होगी जीन की बात। अब मतलब समझते अपन ने, मतलब क्या पढ़ता, जब दोनों के प्रभावी मौजूद होंगे तभी लक्षण उत्पन्न होगा। खाली एक का मौजूद है तो भी नहीं होगा, दूसरे का मौजूद तो भी नहीं होगा, दोनों के है ही नहीं तो कुछ हो ही नहीं, होगा ही। तो इस स्थिति में क्या है, दोनों के प्रभावी हैं तो लक्षण उत्पन्न होगा, यानी पर्पल कलर का होगा। खाली एक का क्या है प्रभावी, एक का नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। इस स्थिति में क्या है, एक का प्रभावी एक का प्रभावी नहीं है तो भी लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर क्या होगा, लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। तो मतलब भी समझ लिया, जीन भी देख लिए, और अपन ने इसकी परिभाषा भी पढ़ ली। अब प्रयोग करते हैं। प्रयोग में अपन ने दो पेरेंट लिए, दो जनक लिए, एक तो बड़ा सी बड़ा पी, और एक में छोटा सी छोटा पी छोटा पी। तो ये क्या होनी चाहिए, इसका भी प्रभावी है तो लक्षण देखने को मिलेगा, यानी पर्पल कलर के होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे छोटा सी और छोटा सी भी अप्रभावी, छोटा भी अप्रभावी, और अप्रभावी क्या था, कलरलेस था, तो ये सब क्या होंगे, कलरलेस हुए। अब इनकी वजह से F1PD जो बनती थी, ठीक है, वो क्या बनेगी, द्विसंकर बनेगी। यहाँ से बड़ा सी और बड़ा पी आएंगे, यहाँ से छोटा सी छोटा पी आएंगे, तो क्या बनेगी, बड़ा सी और छोटा सी, बड़ा पी और छोटा पी, ठीक है। अब बड़ा सी और बड़ा पी है, दोनों के दोनों के प्रभावी एलील मौजूद है, तो अब जो होगा लक्षण उत्पन्न होगा, ये सभी के सभी कैसे होंगे, पर्पल रंग के होंगे, ठीक है। अब अपन क्या करते थे, इनसे क्या बनाते थे, युग्मक बनाते थे। युग्मक कितने बनेंगे, 4 प्रकार के बनते थे। कौन से बनते थे, ये अपन द्विसंकर क्रॉस में पढ़ चुके हैं। तो ये बनते थे बड़ा सी बड़ा पी, एक बड़ा सी छोटा सी बड़ा पी और छोटा सी पी। किससे बने थे, कार्टर लाइन मेथड से बनाए थे। एक बार बड़े सी को रखा, एक बार फिर छोटे सी को रखा, फिर उसके आगे दोनों के बड़ा पी छोटा पी लगा दी, और चारों युग्मक बने, और ये 4 युग्मक बन गए। फिर इनसे अपने क्या बनाए, युग्मनज बनाया नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए, युग्मनज अपन ने बनाए, पढ़ चुके अपन। अब इनको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अब इस स्थिति में देखो, ये दोनों के प्रभावी मौजूद है तो कौन सा होगा, पर्पल रंग का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों के प्रभावी मौजूद है तो भी क्या होगा, पर्पल रंग का मौजूद होगा। दोनों प्रभावी हैं तो पर्पल रंग का होगा ही नहीं होगा, ठीक है। दोनों प्रभावी मौजूद है तो पर्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रभावी दोनों के मौजूद है तो पर्पल होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका तो प्रभावी, लेकिन इसका कोई प्रभावी मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है, तो ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। क्या होंगे, कलरलेस, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों के प्रभावी मौजूद है तो क्या होगा, पर्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, बड़ा सी तो मौजूद लेकिन पी का कोई भी प्रभावी नहीं, तो ये कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है, कलरलेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोनों के दोनों प्रभावी हैं तो पर्पल कलर का होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे क्या बड़ा सी बड़ा दोनों है तो ये भी पर्पल कलर का होगा, ठीक है। यहाँ पे खाली एक का मौजूद है तो ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी खाली एक का मौजूद है तो ये भी क्या होंगे, कलरलेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, दोनों के हैं तो ये पर्पल होंगे, ठीक है। एक का ही है तो ये क्या होंगे, कलरलेस हो गए, ठीक है। ये भी क्या होगा, कलरलेस, क्यों, खाली एक का मौजूद है और ये भी क्या होगा, कलरलेस, ठीक है। अब बताओ इनमें पर्पल के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो पर्पल कितने आपके पास, 9। और कलरलेस कितने, कलरलेस कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7। और यही आपका अनुपात था इसके अंदर, 9:7। आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। तो जो अपन ने परिभाषा पढ़ी वो भी सही था, अनुपात पढ़ा था वो भी सही था, जो उदाहरण पढ़ा था वो भी सही था, ठीक है। तो खाली रटवाया ही नहीं, आपको समझाया भी है कि ये सब आए कैसे, ठीक है। तो रटवाने का काम आपको कर चुके हैं, नाम बता चुके हैं, अनुपात बता चुके हैं, उदाहरण बता चुके हैं, परिभाषाएं भी रटवा देंगे, ठीक है। तो एक तो अपने पास क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा अपने पास क्या था, डुप्लीकेट जीन था या नहीं था, बिल्कुल था, डुप्लीकेट जीन क्या कर रहा था ये दोनों क्या है, युग्म विकल्पी दोनों अयुग्म विकल्पी थे, ठीक है। अगर खाली इसका प्रभावी था तो भी लक्षण मिल रहा था, ठीक है। इसका प्रभावी था तो भी लक्षण मिल रहा था, लक्षण क्या थे, समान थे। और दोनों के प्रभावी है तो भी लक्षण मिल रहा था, और तीनों के तीनों जो लक्षण थे वो सभी के सभी क्या थे, समान थे। समान लक्षण देखने को मिलेंगे, चाहे उसका प्रभावी मौजूद हो, चाहे उसका मौजूद हो, चाहे दोनों मौजूद हो, समान लक्षण देखने को मिलेंगे, किसमें, डुप्लीकेट जीन में, ठीक है। तो अब आप, ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, कैप्सुला में फलों का आकार। तो ये आपका कैप्सुला है, ठीक है, कैप्सुला है, ठीक है। इसमें 2 जीन मौजूद है, ये वाला जीन है और ये वाला जीन है, ठीक है। इस जीन के 2 एलील है, बड़ा डी और छोटा डी।
और इस जीन की दो एलील है, बड़ा टी और छोटा टी। जो बड़ा टी है वो क्या है, प्रभावी, छोटा टी क्या है, अप्रभावी। ठीक है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ठीक है, तो बड़ा टी तो क्या करा रहा है, ट्राइंगल शेप का करा रहा है, किसको, कैप्सुला के फल को। ठीक है, तो कैप्सुला के फल क्या होंगे, ट्राइंगल शेप के होंगे, तिकोने होंगे। ठीक है, और छोटा टी क्या कर, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड यानी लंबे होंगे। ठीक है, इलोंगेटेड का मतलब ये होता है, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तिकोने। इलोंगेटेड लंबे और ट्राइंगल तिकोने। ठीक है, समानार्थी इस जीन के दो एलील है, बड़ा डी और छोटा डी। बड़ा डी तो क्या प्रभावी है और छोटा डी अप्रभावी है। बड़ा डी क्या करा था, ट्राइंगल शेप के फूल बनाएगा, और छोटा डी क्या होगा, लंबे शेप के फूल बनाएगा। ठीक है, तो जीन देख लिए, परिभाषा देख ली, अब मतलब देखते हैं। अपन ने क्या कहा, अगर दोनों के, अगर खाली एक का प्रभावी मौजूद है तो भी एक लक्षण देखने को मिलेगा। क्या, इसकी वजह से क्या लक्षण है, ट्राइंगल शेप का, तो ट्राइंगल देखने को मिलेगा। खाली इसी का जो है अपने को, अगर इस खाली इसी का प्रभावी, दूसरे वाले का प्रभावी, तो भी लक्षण देखने को मिलेगा। और समान लक्षण क्या होगा, ट्राइंगल शेप का होगा। अगर दोनों के होंगे तो भी लक्षण देखने को मिलेगा, और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, समान होंगे। परंतु अगर दोनों के अप्रभावी हैं तो जो अप्रभावी लक्षण होगा वो देखने को मिलेगा। तो अप्रभावी लक्षण दोनों के क्या है, लंबे हैं या फिर इलोंगेटेड शेप के हैं। तो बात यह है कि चाहे किसी का भी प्रभावी हो, ठीक है, दोनों के प्रभावी लक्षण जो होगा समान देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वही बात ये अपने पास क्या होगा, मतलब समझ लिया, प्रयोग अपने दो जनक लिए, एक बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी बड़ा टी, और छोटा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी। अब बड़ा टी और बड़ा टी है, बड़ा टी क्या कर रहा है, ट्राइंगल, बड़ा टी भी ट्राइंगल, तो क्या होंगे, ट्राइंगल होगा। छोटा टी और छोटा टी क्या करा रहा है, इलोंगेटेड करा रहा है, छोटा टी भी क्या है, इलोंगेटेड, तो ये भी क्या होंगे, इलोंगेटेड, लंबे होंगे। इनसे क्या होगी, F1PD बनेगी। F1PD क्या होगी, द्विसंकर होगी। बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब बताओ बड़ा टी क्या कराएगा, ट्राइंगल, बड़ा टी भी ट्राइंगल, तो ये कैसे होंगे, ट्राइंगल शेप के यानी तिकोने शेप के फल आपको देखने को मिलेंगे। अब इनसे अपन क्या बनाएंगे, युग्मक बनेंगे, वही 4 प्रकार के, उससे F2PD बनेगी। और F2PD बनने का तरीका ये था, 4 युग्मक बनते, और यहाँ पे भी 4 युग्मक बनते, और इनसे अपन युग्मनज बनाते। कैसे बनाएंगे, द्विसंकर क्लॉज पढ़ चुके हैं, आप अपने हाथों से बनाइए, अपने आप सीख जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी सीखी थी, अब इसके बाद आने के बाद अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में इसको दिखा करेंगे। पर अभी यहाँ क्या क्या होगा वो देखते हैं। दोनों के प्रभावी मौजूद है तो ये कैसे होंगे, ट्राइंगल होंगे। क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे। ठीक है, दोनों एक, खाली एक का मौजूद है तो भी ट्राइंगल होगा। ठीक है, खाली यहाँ पे दोनों के मौजूद है तो भी ट्राइंगल होगा। ठीक है, एक का मौजूद है तो भी क्या होगा, ट्राइंगल होगा। ठीक है, दोनों के मौजूद है ट्राइंगल, दोनों के खाली एक का मौजूद है तो भी ट्राइंगल, दोनों के मौजूद है ट्राइंगल, खाली एक का मौजूद है तो भी ट्राइंगल, दोनों के मौजूद है ट्राइंगल, दोनों के मौजूद है ट्राइंगल, खाली एक का मौजूद है तो भी ट्राइंगल, खाली एक का मौजूद है तो भी ट्राइंगल। ठीक है, दोनों के मौजूद है ट्राइंगल, दोनों एक का मौजूद है ट्राइंगल, एक का मौजूद है ट्राइंगल। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे ना तो इसका प्रभावी है ना इसका प्रभावी है, दोनों के अप्रभावी है। तो और अप्रभावी कैसे होते, इलोंगेटेड होते थे, इलोंगेटेड होते। अब अनुपात बताओ, ट्राइंगल कितने देखने को मिल रहे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ट्राइंगल कितने, 15, और इलोंगेटेड यानी लंबे कितने हैं, खाली एक है। और आ गया अनुपात 15:1 का, आया ही नहीं आया, बिल्कुल आया, रटा भी सही, समझा भी सही, और अनुपात भी निकाला, बिल्कुल निकाला। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेटरी जीन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन ने दो लिए। ठीक है, अब अपन ने कोलैबोरेटरी जीन लिया, फिर वो लिया, तो यानी जो CID केस था, CID केस, ठीक है, इसमें से अपन ने ये दोनों लिए, C और A, कोलैबोरेटरी जीन और एडिटिव जीन, ये दोनों लिए अपन ने। इनके क्या क्या उदाहरण थे, कोलैबोरेटरी के उदाहरण क्या है, मुर्गियों के कंगी का आकार जिसका अनुपात 9:3:3:1 आ रहा था, अपने देखा थे, चौथे नंबर पे था, 20 पे था, और बीच में क्या अनुपात लिखना था, 9:3:3:1। एडिटिव जो है, एडिटिव का जो है अपने पास क्या है, खीरे में फल का आकार, उसका क्या अनुपात होगा, 9:6:1। ठीक है, बिल्कुल होगा। अब इसको भी पढ़ते हैं, क्या समझते हैं क्या होता है। ठीक है, यह एक गुणसूत्र का जोड़ा है, यह एक गुणसूत्र का जो है, यहाँ पे जो जीन होंगे वो युग्म विकल्पी जीन है, यहाँ के जीन इसके लिए युग्म विकल्पी है, और ये दोनों आपस में क्या है, अयुग्म विकल्पी जो है जीन है। ठीक है, अब होता क्या है, जब एक जीन का प्रभुत्व मौजूद होता है तो यह अलग लक्षण पैदा करता है, जब दूसरे जीन का प्रभुत्व मौजूद होता है तो भी अलग लक्षण पैदा करता है, और जब दोनों जीन के प्रभुत्व मौजूद है तो वे भी अलग अलग लक्षणों का जो है पैदा करते हैं। ठीक है, तो वह भी क्या होगा, अलग अलग जो है उसका पैदा करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर इसका प्रभावी है तो एक लक्षण होगा, वो अलग लक्षण होगा। ठीक है, खाली इसका प्रभावी है तो भी क्या होगा, अलग लक्षण अपने को उत्पन्न होगा। अगर दोनों के प्रभावी है तो भी अपने को क्या होगा, एक अलग लक्षण जो है देखने को मिलेगा। तो इसके साथ भी अलग, इसके साथ भी अलग, और इसके साथ भी अलग, तीनों के साथ अलग 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 लक्षण देखने को मिलेंगे। इससे पहले अपने पास क्या था, डुप्लीकेट जीन, उसमें क्या था, सबके क्या कर रहे थे, समान लक्षण जो उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, समान जो है लक्षण उत्पन्न जो है कर रहे थे उसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं।
जब एक जीन, ठीक है, जब एक जीन का प्रभुत्व मौजूद होता है तो ये समान लक्षण पैदा करते हैं, ठीक है। जब दूसरे जीन का प्रभुत्व होता है तो वह भी लक्षण जो है समान पैदा करता है, लेकिन जब दोनों मौजूद होते हैं तो वह अलग लक्षण का मौजूद करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है, ये युग्म विकल्पी जीन, ये अयुग्म विकल्पी, अगर इसका प्रभाव होगा तो ये एक समान जो है लक्षण पैदा करेगा, ठीक है। ये इसका खाली इसका प्रभावी होगा तो भी ये भी एक समान लक्षण मौजूद करेगा, निर्धारित करेगा। परंतु जब दोनों के प्रभावी होंगे, तो ये एक अलग ही लक्षण बना देंगे, ठीक है, अलग ही लक्षण बना देंगे। तो पहले वाले में क्या था, चाहे वो था तो भी अलग हो रहा था, ये था ये भी अलग कर रहा था, और दोनों थे वो भी अलग कर रहे थे। परंतु इसमें क्या था, अगर इसका प्रभावी होता एक समान लक्षण कर रहा था, जो कि ये भी, जो भी इसका प्रभावी होता तो वो भी वही समान लक्षण पैदा करता। परंतु यहाँ के दोनों अगर होंगे तो वह अलग अलग पैदा करेंगे, ठीक है। अब इसका भी वही अनुपात निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कोलैबोरेटरी या फिर सहयोगी जीन, ठीक है, कोलैबोरेटरी या फिर सहयोगी जीन। अब आपने आर्मी पढ़ी, आर्मी होती है, आर्मी जो है कहीं जो है थल सेना होती है, एक वायु सेना होती है, जल सेना होती है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। परंतु जब वॉर होती है तो तीनों की तीनों क्या होते हैं, वॉर लड़ रहे होते हैं। तो जल सेना अलग काम कर रही है, वायु सेना अलग काम कर रही है, लेकिन वॉर में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर एक अलग ही काम कर रहे हैं, वॉर लड़ रहे हैं। तो अब सहयोगी जीन को क्या होगा, तो एक सेना जो होती है, सेना सहयोग से काम करती है, क्या जो है जल सेना अलग काम कर रही होती है, वायु सेना अलग काम कर रही होती है, लेकिन वॉर के समय जब दोनों जब लड़ाई कर रहे होते जब अलग ही काम कर रही होती है, ठीक है। तो ये सहयोग जीन को आप आर्मी के एग्जाम्पल से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या था, अगर इसका प्रभावी है तो भी अलग मिलेगा, इसका प्रभावी है तो भी एक अलग लक्षण देखने को मिलेगा, और दोनों के मौजूद है तो भी क्या होगा, अलग लक्षण देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मुर्गियों के कंगे का। तो अपन ने क्या पढ़ा, परिभाषा पढ़ ली। अब यहाँ देखो जीन पढ़ते हैं, तो मुर्गी, अब आपने मुर्गी देखी, ये मुर्गी होती है, ठीक है। इस मुर्गी के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कंघी होती है लाल कलर की, ठीक है, ये लाल कलर की कंघी होती है इसके सर के ऊपर, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ रहे। तो मुर्गी की जो कंघी होती है, अंग्रेजी में इसको कॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या दो जीन होते हैं, ये एक जीन हो गया और ये दूसरा जीन हो गया, ठीक है। इस जीन की दो एलील, एक बड़ा पी एक छोटा पी, इस जो है जीन की दो एलील, एक बड़ा आर एक छोटा आर है। अब जो बड़ा आर होता है, ठीक है, जब बड़ा आर होता है वो क्या करता है, रोज कॉम्ब मैन अलोन, जब ये अकेला होता है, जब ये अकेला होता है तब तो कैसी कंघी बनाएगा, गुलाब के शेप की जो है कंघी बनाएगा, ठीक है। परंतु जब ये बड़े पी के साथ होता है, इस बड़े पी के साथ होता है तब ये वॉलनट कॉम्ब बनाता है, वॉलनट कॉम्ब यानी वॉलनट शेप की कंघी, यानी इस शेप की कंघी जो है वो बनाता है, ठीक है। इसे इनका नाम दे रखा है, ठीक है, आकार कुछ भी हो, बस नाम दे रखा है, जो अपने वैज्ञानिक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो एलील है, बड़ा पी जो है, ठीक है, जो बड़ा पी है वो, ठीक है, जो बड़ा आर था वो प्रभावी था, सॉरी, ठीक है, बड़ा आर जो प्रभावी है, अकेला होगा तो रोज बनाएगा, पी के साथ होगा तो वॉलनट बनाएगा। और उसका जो अप्रभावी एलील है वो क्या बनाएगा, खाली सिंगल कॉम्ब, ठीक है, खाली उसमें सिंगल कॉम्ब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो बड़ा पी है, बड़ा पी क्या कर रहा है, पी शेप की, ठीक है, पी शेप की कॉम्ब जो है बनाएगा, ठीक है। वैज्ञानिकों ने नाम दे रखा है, ठीक है, याद रखना है। और जब ये बड़े आर के साथ होगा तो ये कैसी बनाएंगे, वॉलनट कॉम्ब बनेगा, कैसे बनेगा, वॉलनट कॉम्ब। यानी हुआ क्या, यही तो था ना कोलैबोरेटरी या सहयोगी जीन, कि जब इसका खुद का जो प्रभावी है वो एक अलग लक्षण बना रहा है, इसका प्रभावी भी अलग लक्षण बना रहा है, और जब दोनों के साथ मौजूद है तब तो ये अलग ही लक्षण बना रहे हैं, ठीक है। तो यही तो था ना कोलैबोरेटरी, ठीक है। तो वापस मतलब समझते हैं, अगर दोनों के प्रभावी मौजूद है तो ठीक है, तो एक अलग लक्षण उत्पन्न हो रहा है। खाली आर वाला प्रभावी है तो उसके हिसाब से रोज शेप का कॉम्ब होगा। खाली पी वाला है तो पी शेप का जो है इसका वो कंघी होगी। और अगर दोनों ही अप्रभावी हैं, और अप्रभावी लक्षण क्या था, सिंगल कॉम्ब, ठीक है, खाली एक ही उसके अंदर एक ही आकार जो है उसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये तो अपन इसका मतलब भी समझ गए, ठीक है। और वही प्रयोग, अब अपने प्रयोग के अंदर क्या लिया, यहाँ जो जनक है वो थोड़े अलग है, वहां तो क्या थे, संयुग्मक ले रहे थे यहाँ पे, लेकिन अपन यहाँ पे क्या, वहां पे क्या करते, संयुग्मक लेते थे, और दोनों के दोनों या तो क्या होते थे, प्रभावी होते थे या फिर अप्रभावी होते। यहाँ पे क्या है, समयुग्मक तो है लेकिन एक का प्रभावी भी और एक का अप्रभावी भी है, ठीक है। क्यों लिए, वो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, ठीक है। अब एक बात बताओ, खाली इस जीन का तो प्रभावी है, इस जीन का प्रभावी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, खाली इस जीन का प्रभावी, तो इसका इसके अकॉर्डिंग जो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बड़ा आर क्या कर रहा है, रोज शेप का कॉम्ब बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोज शेप का कॉम्ब होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बड़ा पी है, आर का तो जो है अपने पास प्रभावी जीन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़े पी के अकॉर्डिंग होगा, तो पी शेप का जो है कॉम्ब बनेगा। और इस स्थिति में जब विषुग्मक स्थिति होगी, इन दोनों के अपने पास क्या है,
प्रभावी अलील हैं तो प्रभावी दोनों के जब प्रभावी अलील होंगे तो अलग ही लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो किस शेप के होंगे? वॉलनट शेप के होंगे। किस शेप के होंगे? वॉलनट शेप के होंगे। ठीक है, नाम याद रखना क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया। अब इससे अपन F2PD बनेंगे, वही 4 युग्मक, यही 4 युग्मक, और अपन युग्मनज बनाएंगे। अपने को तो सिर्फ लक्षण देखने। ठीक है, दोनों के प्रभावी है तो क्या होगा? वॉलनट होगा। क्या होगा? वॉलनट होगा। यहाँ पे दोनों के प्रभावी है तो ये भी क्या होगा? वॉलनट होगा। ठीक है, दोनों के प्रभावी है तो ये भी क्या होगा? वॉलनट होगा। दोनों के प्रभावी है तो ये भी क्या होगा? वॉलनट होगा। ठीक है, यहाँ देखो, दोनों के प्रभावी है तो ये क्या होगा? वॉलनट होगा। ठीक है, यहाँ से अपन पढ़ ही चुके पहले। ठीक है, खाली इसी का प्रभावी है तो आर क्या कर रहा था? रोज, तो ये क्या होगा? रोज होगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों के प्रभावी है तो ये क्या होगा? वॉलनट हो गया। ठीक है, यहाँ पे खाली आर का प्रभावी है तो ये आर के अकॉर्डिंग होगा तो रोज शेप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दोनों प्रभावी, दोनों जोड़े के प्रभावी अलील हैं तो ये क्या होगा? वॉलनट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दोनों मौजूद हैं तो वॉलनट हो जाएगा। ठीक है, खाली एक मौजूद है, कौन सा? बड़ा, कौन सा है? पी वाला है तो ये क्या होगा? पी शेप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी खाली पी वाला है तो ये भी पी शेप का हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए, यहाँ देखो दोनों मौजूद हैं तो वॉलनट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आर और छोटा, खाली बड़ा आर है तो ये किसका होगा? रोज का होगा। ठीक है, खाली बड़ा पी है तो पी शेप का होगा। अब दोनों में से दोनों के अप्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या था? सिंगल वाला का होगा। ठीक है, तो ये होगा सिंगल। ठीक है, अगली बात समझो, अब अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अनुपात दिखे तो अपने पास वॉलनट कितने होंगे? ठीक है, वॉलनट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो वॉलनट कितने हैं आपके पास? 9 है। बात करें रोज की, ठीक है, रोज कितने हैं आपके पास? तो रोज आपके पास 1, ये आपके पास 2। ठीक है, रोज कितने आपके पास? 1 2 और ये 3। रोज कितने हैं? 3। बात करें पी शेप, तो पी शेप आपके पास कितने हैं? पी शेप आपके पास हैं 1 2 और ये 3, तो ये भी 3 है। और सिंगल वाले कितने शेप के हैं? खाली 1 है। तो ये आ गया अनुपात 9:3:1 का। बिल्कुल सही, रट भी लिया, समझ भी लिया, अनुपात निकाल भी लिया और अनुपात याद भी कर लिया। ठीक है, तो ये तो अपने पास क्या होगा? कोलैबोरेटिव जीन, जहाँ पे अगर एक का प्रभावी है तो अलग होगा, दूसरे का प्रभावी तो भी अलग होगा, तीसरे का है तो, और दोनों के हैं तो बिल्कुल ही अलग जो है लक्षण जो है पैदा कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कौन सा था? एडिटिव था, यानी योगात्मक जीन था। ठीक है, योगात्मक जीन था, उसको अपन ने किससे समझा था? उसको अपन ने समझा था आर्मी के एग्जाम्पल से। इसको अपन समझते हैं 2 बच्चों के एग्जाम्पल से, कि भैया एक बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, वो पढ़ाई कर रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, यानी समान चीज कर रहे हैं पढ़ाई। लेकिन अगर उन दोनों को इंटरवल में मिलाएंगे तो क्या करेंगे? खेलेंगे, कूदेंगे। तो क्या अलग चीजें कर रहे हो? तो जब अलग अलग होंगे तो क्या होंगे? समान चीजें कर रहे होंगे, लेकिन अगर मिला देंगे तो वो क्या करेंगे? वो खेलेंगे, यानी दूसरा लक्षण बना देंगे। तो यानी क्या हो गया? जब खाली इसका प्रभावी है तो वो क्या होगा? एक समान लक्षण बना रहा होगा, जो कि जब इसका प्रभावी होगा वो भी वही लक्षण दिखाएगा, यानी समान लक्षण दिखाएगा। लेकिन जब दोनों के मौजूद होंगे तो वो क्या होंगे? एक अलग ही लक्षण जो है बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अलग ही लक्षण। तो जब एक जीन की प्रभुत्व मौजूद है तो ये समान लक्षण बनाएंगे, जब दूसरे जीन का प्रभुत्व है तो वह भी वही लक्षण पैदा करेगा। लेकिन जब दोनों के मौजूद है तो वह अलग अलग लक्षण जो है पैदा करते हैं। ठीक है, परिभाषा पढ़ ली, अब जीन देखते हैं। ठीक है, क्या उदाहरण है इसका? खीरे के जो फल का आकार होता है, ठीक है, जब खीरे का जो फल होता है, ठीक है, उसके लिए आपके पास एक तो ये जीन है और ये दूसरा जीन है। ठीक है, दूसरे जीन का जोड़ा है, इसके अलील क्या है? बड़ा भी छोटा भी, इसके अलील क्या है? बड़ा ही छोटा है। ठीक है, ठीक है, अब जो बड़ा है वो क्या कर रहा है? स्फेरिकल व्हेन अलोन, जब अकेला होता है तो वो क्या कराता है? स्फेरिकल कराता है। ठीक है, ठीक है, जो बड़ा है वो क्या है? स्फेरिकल व्हेन अलोन, यानी जब अकेला होता है तो वो क्या करता है? स्फेरिकल बनाता है। परंतु जब वो बी के साथ होता है, परंतु जब ये बच्चा दूसरे बच्चे के साथ मिलता है तो खेलने लग जाता है। तो इसी तरह से जब ये ए बी के साथ मिलता है तो ये डिस्कॉइड बना देता है। क्या बना देता है? डिस्कॉइड बना देता है। और जब इसका अप्रभावी होता है, ठीक है, ये तो क्या होता है? प्रभावी। और जो इसका अप्रभावी अलील है वो क्या बनाता है? सिलेंडर। ठीक है, स्फेरिकल होता है ये, डिस्कॉइड होता है ये, और सिलेंडर होता है ये। ठीक है, तो ये तो क्या होता है? स्फेरिकल, डिस्कॉइड और सिलेंडर। ठीक है, वही बात करते हैं ये वाला जीन, जो बड़ा भी जीन होता है, जब ये अकेला मौजूद होता है तो स्फेरिकल शेप का जो है ककड़ी बनाता है। जब ये बड़े ए के साथ होता है, जब ये बड़े ए वाले बच्चे के साथ होता है तो ये खेलने लग जाता है, तो ये क्या बनाता है? डिस्कॉइड शेप का ककड़ी बनाता है। और जब इसका अप्रभावी होता है, तो ये भी सिलेंडर शेप की ककड़ी जो है उसका निर्माण करता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने जीन पढ़ ली। अब मतलब भी समझते हैं। मतलब एक था कि जब एक का प्रभुत्व होगा या एक का प्रभावी होगा तो वह भी एक लक्षण बना रहा होगा, और जब दूसरे का प्रभावी होगा
खाली खाली वही प्रभावी मौजूद होगा तो वह भी समान लक्षण बना रहा है। परंतु जब दोनों के प्रभावी मौजूद होंगे तो वो कैसा लक्षण बना रहे होंगे, वह एक अलग ही लक्षण बना रहे होंगे जो कि किस शेप का होगा, डिस्कॉइड शेप का। तो खाली ए है तो भी स्फेरिकल, खाली बी है तो भी स्फेरिकल, लेकिन दोनों मौजूद है तो क्या होगा, डिस्कॉइड शेप की ककड़ियां जो है बनने लग जाएगी। ठीक है, अब और दोनों के ए प्रभावी हैं तो कैसे बनेंगे, सिलेंडर शेप के बनेंगे। फिर वही अपन ने क्या करा, प्रयोग किया। यहाँ पे भी अपन ने वही स्थिति ली है क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने ली थी कि समयुग्म की स्थिति तो है लेकिन एक प्रभावी और एक अप्रभावी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, खाली इसका प्रभावी मौजूद है तो ये क्या करेगा, स्फेरिकल है। इस स्थिति में खाली इसका मौजूद है तो ये, परंतु भाई दोनों किसी का भी प्रभावी हो, दोनों के दोनों लक्षण तो क्या कर रहे हैं, समान ही कर, तो ये भी स्फेरिकल होगा, ये भी स्फेरिकल। लेकिन जो F1 PD बनी वो क्या हुई, क्योंकि उसमें क्या हुआ, दोनों के प्रभावी मौजूद हो गए, इसलिए वो कैसे शेप की हो गई, डिस्कॉइड शेप की ककड़ियां बनने लग गई। ठीक है, अब F2PD से युग्मक बनाएंगे और युग्मक से अपन नेट स्क्वायर बनाएंगे और ये 16 अपने पास युग्मज बने। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या होगा। तो इसमें क्या है, जब दोनों होंगे तो अलग अलग होगा। तो यहाँ भी जो है दोनों है तो ये किस शेप की होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। ठीक है, यहाँ भी दोनों है तो ये भी क्या होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। ठीक है, यहाँ भी दोनों है तो ये भी किसकी शेप होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। यहाँ भी दोनों है तो ये भी क्या होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। ठीक है, हुई है नहीं। ठीक है, यहाँ भी दोनों है तो ये भी क्या होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। ठीक है, यहाँ पे खाली एक ये है, परंतु चाहे ये हो चाहे वो समान बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्फेरिकल बनाएंगे। ठीक है, स्फेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे दोनों है तो ये क्या होगी, डिस्कॉइड शेप की होगी। यहाँ पे खाली एक है, अब चाहे एक हो चाहे दो हो, ठीक है, खाली एक होगा तो क्या होगा, स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे दोनों के हैं तो ये क्या बनाएंगे, डिस्कॉइड। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे भी दोनों हैं तो दोनों के प्रभावी जीन मिलकर क्या बना देंगे, इसको डिस्कॉइड। ठीक है, यहाँ पे खाली इसी का प्रभावी है तो खाली इसी का प्रभावी है चाहे उसका प्रभावी है, दोनों एक ही तरह का लक्षण दिखा रहे तो कौन सा होगा, स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे खाली एक ही प्रभावी है तो ये भी क्या होगा, स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों प्रभावी हैं तो क्या होगा, डिस्कॉइड। ठीक है, यहाँ पे खाली एक ही प्रभावी है तो क्या होगा, स्फेरिकल। ठीक है, यहाँ पे एक प्रभावी है तो क्या होगा, स्फेरिकल। यहाँ पे दोनों के अप्रभावी हैं तो क्या होगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब अनुपात निकालते हैं। अनुपात में कौन होगा, एक और डिस्कॉइड है, एक स्फेरिकल है और एक अपने पास क्या है, सिलेंडर है। तो बताओ डिस्कॉइड कितने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो डिस्कॉइड अपने पास कितने हैं, 9 है। स्फेरिकल ढूंढो कितने कितने, 1 2 3 4 5 और 6 और सिलेंडर कितना है, 1 है। तो आगे 9:6:1 का अनुपात बिल्कुल आया। ठीक है, तो रट भी लिया, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, याद भी हो गया। ठीक है, तो ये थे कोलैबोरेटरी और एडिटिव। इसको किससे याद रखना, दो बच्चों के उदाहरण से याद रखना। अलग अलग कमरों में होंगे तो पढ़ेंगे, साथ मिलाओगे तो खेलेंगे। और कोलैबोरेटरी को, सहयोग को किससे याद रखना, अपने आर्मी से याद रखना। तो जो है थल सेना कुछ अलग काम करती है, वायु सेना अलग काम करती है, जल सेना है वो अलग काम करती है। लेकिन जब वॉर हो रही होती है, लड़ाई हो रही, तो जब सब मिलके क्या होते हैं, अलग ही काम कर रहे होते हैं, यानी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बचे हुए कौन कौन से देख अपने, क्या CID CASE CID केस था जिसमें अपन ने ये पढ़ लिए। ठीक है, ये और ये पढ़ लिए। बचे कौन से, I S और E। बोले तो इनहिबिटरी, सप्लीमेंट्री और एपिस्टेसिस। क्या हुआ, इनहिबिटरी, सप्लीमेंट्री और एपिस्टेसिस। अब इनके बारे में बात करते हैं। इनहिबिटरी संदमक, सप्लीमेंट्री अनुपूरक, एपिस्टेसिस मतलब पूरक। हिंदी के शब्द हैं, याद रखने, याद करा चुके हैं आपको। ठीक है, अब इनहिबिटरी जिनका उदाहरण क्या था, चावल के पत्ते का रंग, सप्लीमेंट्री का था चूहे की त्वचा का रंग और एपिस्टेसिस का मतलब क्या था, कुत्ते में बालों का रंग। ठीक है, इन तीनों के उदाहरण थे। और अनुपात क्या कहते हैं, 13:3, 9:3:4, 12:3:1। ठीक है, कैसे याद करना है पहले ही बता चुके हैं। अब इनको समझते ही है क्या चीज। ठीक है, तो मान लो ये अपने पास क्या है, जो है यह युग्मक एलील है, यह युग्मक जीन है, सॉरी, और ये दोनों आपस में क्या है, अयुग्म विकल्पी जीन है। ठीक है, यहाँ पे जीन है, यहाँ पे जीन है। ठीक है, अब एक तो क्या होता है, जीन का जोड़ा है, और जो दूसरा जीन का जोड़ा है ये इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी जीन का जोड़ा। क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी जीन का जोड़ा या फिर संदमक जीन का जोड़ा। होता क्या है, इसका खुद का तो कोई लक्षण नहीं होता, खुद का कोई भी लक्षण नहीं होता, खुद का कोई फिनोटाइप नहीं होता, पर ये करता क्या है, ये क्या करता है, इस जो जीन का जोड़ा है इसको प्रभावित करता है। कैसे करता है, ये क्या करता है, इसका जो प्रभावित है ना, प्रभावित उसके लक्षण को क्या करता है, कम कर देता है या फिर रोक देता है या फिर कम कर देता है। और इस जीन जोड़े का जो अप्रभावी एलील है वो उसको जो है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता या फिर उसको उस पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता। यानी कि
कि प्रभावी है उसको तो क्या करेगा, कम कर देगा या फिर रोक देगा, और जो अप्रभावी है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं छोड़ेगा। कौन? इनहिबिटरी जीन। बात करें सप्लीमेंट्री जीन की, बिल्कुल समान वैसे ही, ये एक जीन का जोड़ा है, ये दूसरे जीन का जोड़ा है, यहाँ भी समान अर्थ। ये जो एक जीन का जोड़ा है इसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री या फिर अनुपूरक जीन का जोड़ा। ठीक है, अनुपूरक जीन का जोड़ा। इस जो अनुपूरक जीन का जोड़ा है या सप्लीमेंट्री जीन का जोड़ा है, इसका खुद का भी कोई फिनोटाइप नहीं होता, इसका खुद का भी कोई लक्षण नहीं होता, परंतु ये दूसरे जीन के जोड़े में प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? ये क्या करता है, इसका जो प्रभावी एलील होता है, ठीक है, उस प्रभावी एलील को क्या कर देता है, क्या करता है, उस प्रभावी एलील को ये बदल देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। और जो उसका अप्रभावी एलील है, जो इसका अप्रभावी एलील है उस पर कोई भी असर नहीं छोड़ता। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रभावी को बदल दिया और अप्रभावी को जो है इसने बिल्कुल भी टच नहीं किया, मतलब उसको कुछ भी जो है प्रभाव उस पर नहीं छोड़ा। ठीक है, तीसरी चीज है एपिस्टेसिस जीन। अब एपिस्टेसिस जीन में क्या होता है, एपिस्टेसिस जीन में क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक जीन का जोड़ा है और ये एक जीन का जोड़ा है। इस जीन को जोड़े को क्या बोला, एपिस्टेसिस या फिर प्रबलता जीन का जोड़ा। प्रबलता जीन का जोड़ा जिसका खुद का कोई भी फिनोटाइप नहीं है, खुद का कोई लक्षण नहीं है, परंतु ये इस जीन के जोड़े के एलील को प्रभाव जो है प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभाव छोड़ेगा इन पे। तो ये क्या करेगा, ये जो एपिस्टेसिस या प्रबलता जीन है, इस जीन के जोड़े के जो प्रभावी जीन है उसके प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देगा, उसके प्रभाव को दिखने ही नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देगा। ठीक है, बिल्कुल खत्म कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अप्रभावी एलील था, तो ये एपिस्टेसिस जीन यहाँ के जो अप्रभावी एलील है यहाँ पे ये प्रभाव छोड़ेगा और ये क्या करेगा, इसके अप्रभावी एलील को भी ये बिल्कुल खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, यानी इसके जो प्रभाव है उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। ठीक है, तो यही इन तीनों का एग्जाम जो है परिभाषा दी है इनको समझने के लिए कि जो इनहिबिटरी जीन था, इनहिबिटरी जीन क्या कर रहा है, अप्रभावी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा रहा, लेकिन प्रभावी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, रोक रहा है। अब एक बात बताओ, ये अपना पौधा क्या लंबा है, ठीक है, जो अपना एपिस्टेसिस जीन है वो क्या कर रहा है, इस लंबेपन को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो लंबापन कम होते करते कितना हो गया, बौने जैसा हो गया ये। तो यानी कि क्या हुआ, ये प्रभावी वाला तो प्रभावी तो क्या लंबा कर रहा था, लेकिन ये इनहिबिटरी जीन के आने वजह से, संदर्भक जीन की वजह से क्या हो रहा है, जो प्रभावी जो लक्षण है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, अप्रभावी की तरह। तो यानी इनहिबिटरी जीन होता है वो क्या करता है, प्रभावी को कम करता है, रोकता है, या फिर उसको अप्रभावी की तरह जो है कर देता है। क्या कर देता है, उसका जो लक्षण है वो अप्रभावी की तरह कर देता है, परंतु अप्रभावी एलील पे वो कोई भी फर्क नहीं छोड़ता। दूसरा अपने पास था सप्लीमेंट्री या फिर अनुपूरक। तो यहाँ पे क्या था, जो प्रभावी जीन था उसको बिल्कुल बदल देता है, उसका जो लक्षण था वो बदल देता है, परंतु अप्रभावी एलील पे वो कोई भी जो असर हो जाए नहीं छोड़ता। परंतु जो अपना एपिस्टेसिस था उसके अंदर क्या था, एपिस्टेसिस या फिर पूरक जीन, जो प्रबलता जीन, ठीक है, एपिस्टेसिस या फिर प्रबलता जीन जो था वो क्या कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभावी का भी लक्षण खत्म कर देता है और अप्रभावी का भी लक्षण बिल्कुल खत्म कर देता है। ठीक है, इसको और याद करने के लिए, ठीक है, मान लो ये क्या है, लाल रंग है, ठीक है, ये लाल रंग है, ये लाल रंग है, प्रभावी है। ठीक है, अब एक जीन आकर, ठीक है, ये लाल रंग क्या है, प्रभावी, मान लो ये लाल रंग वो क्या है, प्रभावी है, और इसका अप्रभावी लक्षण क्या है, पिंक कलर। ठीक है, पिंक कलर इसका क्या है, अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, इस जो है अपने लक्षण का। तो मान लो कोई जीन आता है, इसको क्या कर देता है, पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसने क्या करा, प्रभावी को अप्रभावी में बदल दिया, या फिर उसको कम कर दिया, या फिर उसको जो है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर रोक दिया। ठीक है, एक और जीन आया, उसने क्या करा, इसको उसने क्या करा, इसके रंग को नीले में बदल दिया, उसने क्या करा, नीले में बदल दिया। अब प्रभावी का जो लक्षण है वो क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, और एक और जीन आया, उसने क्या करा, इसका रंग ही उड़ा दिया। ठीक है, पहले तो लाल तो था, उसने क्या करा, इसका रंग ही उड़ा दिया, बिल्कुल रंग उड़ा दिया। ठीक है, तो प्रभावी था उसके क्या कर दिया, उसने प्रभाव को खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों में से बताओ इनहिबिटरी या फिर संदर्भक कौन होगा, ये तो क्या होगा, संदर्भक या इनहिबिटरी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है, या फिर इसको प्रभावी को अप्रभावी की तरह कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, प्रभावी को बदल रहा है, बदलते किस में थे, सप्लीमेंट्री में बदलते थे, और एपिस्टेसिस में क्या होता है, खत्म हो जाता है, या फिर प्रभावी का जो लक्षण है वो खत्म हो जाता है। और भी याद करना हो तो ध्यान रखो, ई से क्या होता है, ई बोले तो एंड, तो एपिस्टेसिस में क्या आता है, ई, और यहाँ पे लक्षण क्या होता है, एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। एस सप्लीमेंट्री
होप्स हो किसी बच्चे के ना लगे, लेकिन सप्लीमेंट्री के बाद बच्चा बदल जाता है, वो एक और जो है उसको मोटिवेशन मिलता है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, बच्चा बदल जाता है, उसी तरह लक्षण भी क्या होता है, बदल जाता है। तो सप्लीमेंट्री में क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। इनिबिटरी में, इनिबिटरी मतलब रोक देना, तो वो क्या कर देता है, प्रभावी को रोक कर उसको अप्रभावी की तरह बिहेव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह भी याद कर सकते, इस तरह भी याद कर सकते हो, इस तरह भी याद कर सकते हो, इस तरह भी याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, यही इनिबिटरी प्रभावी को अप्रभावी की तरफ करेगा, सप्लीमेंट्री प्रभावी को बदल देगा, और जो आपका ये है एपिस्टेसिस, ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों को खत्म कर देगा, ठीक है। अब इसके भी अपन है समानांतर पढ़ते हैं, ठीक है। इनिबिटरी जीन है, तो इनिबिटरी जीन को कैसे पढ़ेंगे अपन, इनिबिटरी जीन क्या हुए, ये हुए या नहीं हुए, खुद का फिनोटाइप नहीं हुआ, प्रभावी जीन जो होगा वो अप्रभावी की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और जो अप्रभावी है उस पर कोई भी असर नहीं होगा। तो परिभाषा पढ़ ली, उदाहरण क्या था, चावल के पत्ते का रंग, तो ये चावल के पत्ते का रंग है, चावल के पत्ते का रंग है, ये दो जीन है, ठीक है। ये तो कौन सा है अपने पास, इनिबिटरी जीन है, इनिबिटरी या फिर संदमक जीन है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, जो है चावल के कलर का जो है जीन है, ठीक है। इसके दो अलील है, बड़े आर और छोटा आर, ठीक है। तो इनिबिटरी जीन है, उसके दो हैं, एक बड़ा आई है और एक छोटा आई है, ठीक है। तो जो कलर वाला जीन, अगर बड़ा वाला आर होगा यानी प्रभावी होगा तो पर्पल कलर का होगा, और अगर छोटा आर है वो क्या होगा, अप्रभावी होगा, और वो किससे रंग का होगा, हरे रंग का होगा, ठीक है। और इनिबिटरी जीन का जो प्रभावी है, इनिबिटरी जीन का जो प्रभावी, वो क्या करेगा, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ बड़े आर सो दैट इट बिहेव लाइक अ छोटा आर, यानी इट विल, वो क्या करेगा, बड़े आर के प्रभाव को कम कर देगा ताकि वो छोटे आर की तरह बिहेव करेगा, यानी प्रभावी को अप्रभावी की तरह वो दर्शाएगा, ठीक है। और जो छोटा आई होगा यानी इनिबिटरी जीन का अप्रभावी जो अलील होगा वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। वैसे अपन पढ़ चुके हैं कि इनिबिटरी जीन का, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस का खुद का कोई भी फिनोटाइप या लक्षण नहीं होता, ये खाली दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जीन भी पढ़ ली, अब मतलब समझते हैं कि मान लो बड़ा आर मौजूद है, बड़ा आर क्या कर रहा था, पर्पल करा रहा था, लेकिन बड़े आर के साथ क्या है, बड़ा आई, यानी बड़ा आई बोले तो इनिबिटरी जीन, तो ये इनिबिटरी जीन क्या करेगा, इसको अप्रभावी की तरह बिहेव कराएगा, और जब ये अप्रभावी की तरह बिहेव करेगा तो क्या उसी रंग का होगा, हरे रंग का होगा, ठीक है। उसी तरह से बड़ा आर है, बड़ा आर पर्पल कराएगा, लेकिन यहाँ कौन सा जीन है, छोटा है, और छोटे का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो ये ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, खाली इसका इफेक्ट होगा तो पर्पल रंग का होगा। अब यहाँ पे क्या, छोटा आर क्या अप्रभावी और हरे रंग का है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, इनिबिटरी जीन पर इनिबिटरी जीन, ठीक है, या फिर संदमक जीन तो अप्रभावी को प्रभाव पर कोई असर ही नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे क्या होगा, अप्रभावी का ही लक्षण देखने को मिलेगा, यानी ग्रीन कलर का होगा। अब यहाँ पे दोनों के अप्रभावी है, इनिबिटरी जीन का अप्रभावी तो कोई लक्षण ही नहीं दिखाएगा, और इसका अप्रभावी क्या करेगा, हरे रंग का इसको कर देगा, ठीक है। तो मतलब भी समझ गया, जनक देखे अपन ने भाई, समयुग्मक है लेकिन एक के लिए प्रभावी और एक के अप्रभावी है। तो यहाँ पे क्या, बड़ा आर छोटा ही छोटा ही, तो बड़ा आर तो क्या कर रहा है, पर्पल, और यहाँ पे इनिबिटरी जीन का क्या है, अप्रभावी है, तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये पर्पल रंग का देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटा आर छोटा और बड़ा ही, लेकिन बड़ा है तो अप्रभावी को असर ही नहीं करता, तो यहाँ अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा, तो ये ग्रीन कलर के होंगे ये जो जनक है। इनसे जो पीढ़ी मिलेगी वो क्या होगी, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आई और छोटा ही, यानी कि बड़ा आर है और बड़ा आई भी है, तो बड़ा आई क्या करेगा, इसको, इस प्रभावी को क्या करेगा, अप्रभावी की तरह बिहेव करने को मजबूर करेगा, और ये बड़ा पर्पल की जगह क्या करेगा, ग्रीन कलर का, तो इसलिए ग्रीन कलर का होगा। तो इतनी देर से अपन पुन्नेट स्क्वायर पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मान लो एक द्विसंकर है, ये द्विसंकर है या नहीं है, तो क्या करना था, पहले एक जोड़ा लेना था, उस जोड़े के सबसे पहले 3 बार क्या लिखने थे, समयुग्मक प्रभावी, तो 3 बार समयुग्मक प्रभावी लिखे, फिर अपने को क्या, विषयुग्मक प्रभावी लिखना था, फिर 3 बार क्या, समयुग्मक अप्रभावी लिखना था, ठीक है, लिखना था। फिर इस संकर के दूसरे वाले जोड़े को लेना था, उसको अपन को सीक्वेंस में लिखना था। तो पहले अपन ने क्या करा, समयुग्मक जो है प्रभावी, फिर विषयुग्मक प्रभावी, फिर समयुग्मक अप्रभावी, फिर सीक्वेंस में लिखा समयुग्मक प्रभावी, विषयुग्मक प्रभावी और समयुग्मक अप्रभावी, फिर सीक्वेंस में लिखा समयुग्मक प्रभावी, समयुग्मक विषयुग्मक प्रभावी, और फिर अपन ने क्या लिखा, समयुग्मक अप्रभावी। फिर 1 2 1 2, बीच वाले को 4 नंबर दिया, फिर नीचे से वापस 1 2 1 2। तो इस तरह से अपन ने क्या करा था, याद किया था शॉर्ट ट्रिक से, कि बार पुन्नेट स्क्वायर वगैरह बनाने का जो है अपने को झंझट जो है नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या है, बड़ा आर है नहीं, बड़ा आर क्या कर रहा था, पर्पल, लेकिन बड़ा आई भी मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, और इनहिबिट करने पर अप्रभावी की तरह बिहेव करेगा। तो बड़ा तो क्या कर रहा था, पर्पल, लेकिन बड़े आई की वजह से क्या करेगा, ग्रीन करेगा, तो ये ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बड़ा आर तो है लेकिन बड़ा आई भी है, तो इसको अप्रभावी के साथ बिहेव करेगा, और अप्रभावी क्या कर रहा था, हरा कर रहा था, तो ये भी हरे होंगे। अब यहाँ देखो, बड़ा आर मौजूद है लेकिन बड़ा आई तो मौजूद नहीं है, इनहिबिटरी जिनका प्रभाव ही तो नहीं है, और बड़ा छोटे आई का तो कोई प्रभाव है ही नहीं,
तो बड़ा आर अपना प्रभाव दिखा पाएगा, और वो कैसे होंगे, पर्पल कलर के होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ देखो बड़ा आर और बड़ा ही है, दोनों है, तो यहाँ पे बड़ा आर जो है छोटे आर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, तो हरे रंग के होंगे। समनार्थ यहाँ पे भी होगा, तो बड़ा ही इसको क्या करेगा, छोटे आर की तरह बिहेव करेगा, तो ग्रीन कलर के होंगे। यहाँ पे बड़ा आई है ही नहीं, तो यहाँ पे पौधे कैसे होंगे, पर्पल रंग के होंगे, ठीक है, पर्पल रंग के होंगे, ठीक है। यहाँ देखो अब बड़ा जो है अपना इनहिबिटरी जीन है, अप्रभावी को तो फर्क ही नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे जो भी लक्षण होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, छोटे आर की वजह से जो है देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी क्या होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। अब अनुपात देख लो, ग्रीन और क्या है, पर्पल, तो ग्रीन कितने कितने हैं, तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 5 और 4 9, 10, 11, 12 और 13, कितने हुए, 13। और पर्पल कहाँ कहाँ है, यहाँ 1 और ये 2 और 3, तो ये 3। तो आगे आप लोगों के पास रेशियो, अपन पुनेट्स को ऐसे भी रेशियो निकाल चुके हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक से भी रेशियो निकाल चुके हैं, यानी अपनी सब चीजें जो है अब तक सही चल रही है, कुछ भी गलत नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये 13:3 का रेशियो आ गया। आगे चलते हैं, समझ में आ गया इतना, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री जीन या फिर अनुपूरक जीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्या है था, सप्लीमेंट्री जीन या फिर अनुपूरक जीन खुद का कोई फिनोटाइप नहीं है, इसके प्रभावी को बदल देगा, ठीक है, बदल देगा, और अप्रभावी को कोई भी असर नहीं छोड़ेगा। समानार्थ यहाँ पे भी क्या है, इसका जो है चूहों के त्वचा का जो रंग था, ठीक है, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री जीन है या फिर अनुपूरक जीन है, और ये आपके जो है त्वचा के रंग का जो है जीन है, ठीक है। इसके दो अलील, एक बड़ा सी और छोटा सी। बड़ा सी तो क्या कराता है, ब्लैक कलर का कराता है, ये प्रभावी हो गया, ठीक है। और छोटा सी क्या कराता है, कलरलेस या बिना कलर का, जिसको अपन अंग्रेजी में अल्बिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्बिनो बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये अप्रभावी हो गया, ठीक है। सप्लीमेंट्री जीन का प्रभावी होगा और अप्रभावी। तो जब प्रभावी होगा वो क्या करेगा, चेंज द इफेक्ट ऑफ बड़ा सी। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है, उसके प्रभावी एलील की जो इफेक्ट है उसको बदल देगा। तो वो कौन से रंग के होंगे, अगौटी रंग के होंगे, ठीक है, अगौटी रंग, ठीक है। अंग्रेजों ने और वैज्ञानिकों ने नाम दिया, या नाम याद रखना है एज इट इज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, चेंज द इफेक्ट ऑफ बड़ा सी टू अगौटी। और जो छोटा एस होगा यानी सप्लीमेंट्री जिनका अप्रभावी होगा, वो कोई भी लक्षण जो है नहीं दिखाएगा, और वैसे भी पढ़ चुके हैं, उसका अपना खुद का कोई फिनोटाइप लक्षण नहीं होता है, ठीक है। जीन पढ़ लिया, मतलब समझते हैं। मतलब ये था कि बड़ा सी तो क्या करा रहा था, ब्लैक करा रहा था, लेकिन अब बड़े सी के साथ क्या है, सप्लीमेंट्री जीन मौजूद है, वो प्रभावी स्थिति में, तो ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को बदल देगा। तो बड़ा सी तो क्या करा रहा था, ब्लैक करा रहा था, लेकिन बड़े एस की वजह से क्या होगा, इसका प्रभाव जो बदल जाएगा और ये अगौटी रंग का हो जाएगा। क्या होगा, अगौटी रंग, ठीक है, नाम याद रखना, अगौटी रंग, ठीक है। अब दूसरी स्थिति, बड़ा सी मौजूद है, बड़ा सी क्या कराता है, ब्लैक कराता है, और साथ ही साथ क्या है, सप्लीमेंट्री जीन का अप्रभावी, और अप्रभावी कोई भी असर नहीं होगा, तो यहाँ पे बड़ी सी का ही प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए ब्लैक कलर के होंगे। अब तीसरी स्थिति देखो, तीसरी स्थिति क्या है, सप्लीमेंट्री जीन जो है अप्रभावी पर असर नहीं छोड़ती, और यहाँ पे क्या था, जो अपना सी जीन जो कलर का जीन है वो अप्रभावी है, और सप्लीमेंट्री जीन अप्रभावी पे कोई भी असर नहीं छोड़ती, इसलिए अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा, जो कि क्या होगा, अल्बिनो होगा। फिर चौथा है, दोनों के अप्रभावी हैं, तो सप्लीमेंट्री जीन का कोई प्रभाव नहीं होगा, और अप्रभावी जीन कैसी हो रही थी, अल्बिनो हो रही, तो ये अल्बिनो कलर की होंगी, यानी कलरलेस, यानी बिना किसी कलर की होंगी, ठीक है। तो अपन ने मतलब भी समझ लिया। वापस अपन देखते हैं जनक। तो जनक के क्या है, बड़ा सी छोटा है, तो बड़ा सी क्या कर रहा है, ब्लैक, और सप्लीमेंट्री जीन अप्रभावी कोई असर नहीं करेगा, इसलिए ब्लैक ही रहेंगे। यहाँ देखो छोटा सी और बड़ा एस है, छोटा एस क्या कराता है, अल्बिनो कलर का कराता है, कलरलेस कराता है, और बड़ा एस जो कभी भी जो सप्लीमेंट्री जीन है वो कभी अप्रभावी एलील को असर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा सी है उसका जो है लक्षण देखने को मिलेगा, यानी अल्बिनो कलर के होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बड़ा सी भी है और बड़ा एस भी है, तो बड़ा सी तो क्या कराता है, ब्लैक कराता है, लेकिन बड़ा एस जो है सप्लीमेंट्री जीन क्या करा है, प्रभावी एलील को बदल देता है, और बदल के क्या करता है, ब्लैक की जगह अगौटी रंग का कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, F1 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन को निकालने के लिए अपने पास ये संकर आ गया, CCSS। तो इसके लिए अपन ने भाई शॉर्ट ट्रिक निकाली। तो अपन ने शॉर्ट ट्रिक से पहले तो 3 बार इनको लिखा, फिर 3 बार इनको, फिर 3 बार इनको, फिर सीक्वेंस के वाइज अपन ने लिख दिया इनको, फिर 1 2 1 2, बीच में 4, फिर नीचे से 1 2 और 1 2 लिखा, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, बड़ा सी तो है, लेकिन एस क्या करेगा, इसको बदल देगा, इसलिए अगौटी रंग के हुए। यहाँ पे भी बड़ा सी मौजूद है, ब्लैक करता था, लेकिन बड़ा एस मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इसको बदल देगा, तो यहाँ पे भी अगौटी रंग के होंगे। बड़ा सी है, लेकिन जो है जो सप्लीमेंट्री जीन है उसका तो प्रभावी है ही नहीं, तो यहाँ पे बड़ा सी अपना प्रभाव छोड़ेगा और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, बड़ा सी और बड़ा एस सी और बड़ा एस दोनों मौजूद है, तो बड़ा एस क्या करेगा, इसके जो है इसके लक्षण को बदल देगा और अगौटी रंग का कर देगा। यहाँ भी दोनों मौजूद है, तो यहाँ भी बदल देगा, तो अगौटी रंग के होंगे। यहाँ खाली बड़ा सी सप्लीमेंट्री जीन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक रंग के होंगे। क्यों? क्योंकि बड़े सी को सप्लीमेंट्री जीन जो है प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो अप्रभावी है।
इस सिचुएशन में देखो बड़ा एस तो मौजूद है, ठीक है, और इसका क्या है अप्रभावी है, और सप्लीमेंट्री चेन अप्रभावी को फर्क नहीं करती, तो इन तीन इस ना इस पे प्रभाव छोड़ेगी इस पे, और इसमें तो ये दोनों के दोनों अप्रभावी है, तो यहाँ पे अप्रभावी लक्षण देखने को मिला, एल्बिनो यहाँ पे भी अप्रभावी, एल्बिनो यहाँ पे भी अप्रभावी, तो एल्बिनो। अनुपात देखते हैं, तो अनुपात अपने पास क्या क्या हो जाएंगे अपने पास एल्बिनो कितने होंगे, ठीक है, अगोटी कितने होंगे और ब्लैक कितने होंगे, ठीक है। तो अपने पास अगोटी कितने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए अगोटी, ठीक है। तो हमारे पास अगोटी कितने हैं, अगोटी रंग के कितने हैं, 9 है, ठीक है। अब अल्बिनो देखो, अल्बिनो अपने पास कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो अल्बिनो अपने पास कितने हैं 4, और ब्लैक कितने 1 2 3, और ब्लैक कितने हैं 3 है, ठीक है। तो यानी अगोटी इस टू ब्लैक इस टू अल्बिनो कितना हो जाएगा 9:3:4 हुआ या नहीं हुआ, और यहाँ पे भी कितना है 9:3:4 है, तो जो पढ़ा था जो रटवाया था वो भी सही था, और जो समझाया वो भी सही है, तो अब तक बिल्कुल सही चल रहा है मामला, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखो एपिस्टेसिस जीन है, पूरक जीन का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि ये कौन सा जीन है, ये एपिस्टेसिस जीन है, ठीक है, एपिस्टेसिस जीन है, ठीक है, यानी कि क्या है प्रबलता जीन है, ठीक है, इसका खुद का फिनोटाइप नहीं होगा, साथ ही साथ क्या करेगा इसके प्रभावी को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, इसके अप्रभावी को भी ये बिल्कुल खत्म कर देगा, ई बोले तो एंड कर देगा, ठीक है, ई बोले तो एपिस्टेसिस और ई बोले तो एंड कर देगा, दोनों के प्रभाव को खत्म कर देगा। उदाहरण क्या था, कुत्ते के बालों का रंग, ठीक है, कुत्ते के बालों का रंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये क्या था रंग वाला जीन था, रंग वाला जीन था, और ये क्या है एपिस्टेसिस जीन है, ठीक है, एपिस्टेसिस जीन है, बिल्कुल है। तो एपिस्टेसिस जीन के कौन कौन से एलील है, बड़ा ही और छोटा ही, और रंग के कौन कौन से एलील है, बड़ा भी और छोटा भी। तो बड़ा भी तो क्या कर रहा है ब्लैक, और छोटा भी क्या कर रहा है ब्राउन। बड़ा ही क्या है ठीक है, बड़ा ही जो एपिस्टेसिस जीन का जो प्रभावी एलील होगा वो क्या करेगा, चाहे बड़ा भी हो चाहे छोटा भी हो, दोनों के दोनों की जो इफेक्ट है, दोनों के जो लक्षण है उनको खत्म कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। तो यानी अगर बड़ा भी ब्लैक कर रहा था छोटा भी ब्राउन कर रहा था, तो अगर खत्म हो जाएंगे तो कैसे देखने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे, सफेद रंग के देखने को मिलेंगे, या फिर कलरलेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अपने जीन देख लिए, अब इनको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या है, बड़ा भी तो क्या कर रहा था ब्लैक, लेकिन ई मौजूद है, बड़ा वाला ई मौजूद है, यानी एपिस्टेसिस जीन का प्रभावी मौजूद है, तो ये क्या करेगा उसको खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी व्हाइट कलर का दिखेगा, ठीक है, कोई कलर ही नहीं आएगा तो कैसे दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। अब यहाँ देखो बड़ा भी है, बड़ा भी तो क्या करता है ब्लैक, और साथ ही साथ क्या है जो एपिस्टेसिस जीन का है उसका क्या है अप्रभावी है, तो अप्रभावी तो कोई प्रभाव छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा नहीं तो खाली बी का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वो कैसे होंगे ब्लैक होंगे। अब यहाँ देखो छोटा भी और छोटा भी है, छोटा भी क्या है अप्रभावी है अपने पास कलर रंग वाले जीन का, और यहाँ पे क्या एपिस्टेसिस जीन का प्रभावी एलील मौजूद हो गया, और ये प्रभावी एलील क्या करेगा इसके प्रभाव को भी खत्म कर देगा। अभी दोनों सिचुएशन में क्या था अप्रभावी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा अप्रभावी का प्रभावी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा प्रभाव खत्म हो गया, जब कोई प्रभावी देखने को नहीं मिलेगा तो रंग कैसा देखने को मिलेगा सफेद, तो यहाँ पे भी क्या होंगे सफेद होंगे। और इस सिचुएशन में देखो अब यहाँ पे क्या अप्रभावी मौजूद है इसका, और इसका भी अप्रभावी मौजूद है, तो यहाँ पे जो एपिस्टेसिस का अप्रभावी है उसका भी तो है असर देखने को नहीं मिलेगा, और प्रभाव किसका देखने को मिलेगा अपने रंग वाले जीन का अप्रभावी एलील का, तो वो कैसे होंगे ब्राउन होंगे। समानांतर अपन ने यहाँ पे पेरेंट लिए, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिए दोनों के समयुग्मक, और जो है अपन ने क्या लिए प्रभावी लिए, तो यहाँ पे कैसी होनी थी बी तो क्या करता ब्लैक, लेकिन एपिस्टेसिस का प्रभावी है तो उसने क्या करा उसको खत्म कर दिया और व्हाइट कलर को। यहाँ देखो छोटा भी और छोटा ई है, छोटा भी तो क्या कर रहा था ब्राउन कर रहा था, और छोटे ई का कोई भी जो असर नहीं हुआ, क्यों क्योंकि वो अप्रभावी है एपिस्टेसिस जिनका। तो यहाँ पे क्या देखने को मिले जो अप्रभावी एलील रंग के उनका प्रभाव देखने को मिला तो ब्राउन कलर के हुए। अब बताओ F1 में क्या होंगे बड़ा भी छोटा भी और बड़ा ही छोटा ही। अब बड़ा ही मौजूद है तो क्या करेगा रंग उड़ा देगा, तो क्या होगा सफेद रंग के होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो F2PD के अंदर अपन ने भी शॉर्ट ट्रिक लगाई, पहले 3 बार लिखा, ठीक है, पहले क्या करा अपन ने 3 बार लिखा इनको, पहले अपन ने इनको 3 बार लिखा, फिर अपन ने क्या करा पहले इसके 3 बार इसको समयुग्मक प्रभावी लिखा, फिर इसके 3 बार जो अपन ने समयुग जो है विषुम्मक प्रभावी लिखा, फिर 3 बार अपन ने समयुग्मक अप्रभावी लिखा। फिर इनको अपन ने सीक्वेंस में लिखते रहे, पहले समयुग्मक प्रभावी, फिर समयुग्मक विषुम्मक प्रभावी, फिर समयुग्मक अप्रभावी, फिर समयुग्मक प्रभावी विषुम्मक प्रभावी, फिर समयुग्मक अप्रभावी, फिर ऐसे सीक्वेंस में लिखते रहे। बीच वाले को 4 नंबर दिए, फिर 1 2 1 2, नीचे से फिर 1 2 1 2। शॉर्ट ट्रिक थी याद करने की, बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ देखो बड़ा भी है लेकिन ई है तो इसको खत्म कर देगा तो व्हाइट कलर का होगा। यहाँ भी बड़ा भी है पर ये बड़ा ई मौजूद है तो इसको खत्म कर देगा तो ये भी व्हाइट होगा। यहाँ पे एपिस्टेसिस का अप्रभावी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव किसके अनुसार होगा, बड़े बी के अकॉर्डिंग, तो किस रंग का होगा, ब्लैक रंग का होगा। अब यहाँ देखो बड़ा ही मौजूद है, खत्म कर देगा व्हाइट कलर होगा। यहाँ भी बड़ा ही मौजूद है, व्हाइट कलर का होगा। यहाँ पे एपिस्टेसिस जो है वो अप्रभावी के फॉर्म में, तो इसके प्रभाव को जो है ये असर नहीं छोड़ेगा और बड़े बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्लैक रंग का आएगा। कौन से रंग का आएगा, ये ब्लैक रंग का आएगा। यहाँ देखो बड़ा ई है तो बड़ा ई है, अब तक तो क्या था अप्रभावी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इस अप्रभावी एलील के प्रभाव को भी खत्म कर देगा, यहाँ पे भी खत्म कर देगा, पर यहाँ खत्म नहीं कर पाएगा। और लक्षण क्या होगा, छोटे बी यानी फिर अप्रभावी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिले तो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, तो अब अपने बाद वापस अनुपात निकालते हैं व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन का। तो व्हाइट कितने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, कितना है 12 है। ठीक है, ब्लैक कितने अपने पास 1 2 और 3 है, बिल्कुल है 3 है। और ब्राउन कितना है अपने पास 1 है। ठीक है, तो कितना है 12:3:1 और यहाँ पे भी क्या है 12:3:1 है। तो ये क्या थे अपन ने सारे के सारे क्या पढ़े, ये जितने भी थे ये तो अपने क्या पढ़ी, अयुग्म विकल्पी क्रियाएं पढ़ी। सबसे पहले तो उनके नाम याद करें, सीआईडी केस से कॉम्प्लीमेंट्री, इनहिबिटरी, डुप्लीकेट, कोलैबोरेटरी, एडिटिव, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेसिस। हिंदी में नाम याद करने के लिए क्या था, पैसे दे, सहयोग से अथवा प्राण चले जाएंगे। क्या होगा, प्राण चले जाएंगे। तो इसको हिंदी से और अंग्रेजी से दोनों से इसके नाम याद करें। अनुपात याद रखा, तो अनुपात के लिए क्या करा, पहले सीआईडी केस को लिखा, जो बीच वाला सी था उसके लिए आगे तो क्या लिखता है 9:3:1। ऊपर वाले 3 को कैसे याद करा, 9 13 15, जो 16 में से बचे उसके जो है सामने लिख दिए। फिर नीचे वालों को क्या करा, इसके अनुसार क्या, पहले बीच वालों को ऐड करा, फिर बाद वालों को, फिर आगे वालों को ऐड करा। अनुपात याद हो गए। फिर अपन ने क्या करा, ठीक है, नाम याद करें, अनुपात याद करें, उदाहरण याद करें। उदाहरण के लिए क्या था, ला चावल कैप्सूल, क्योंकि मुर्गी और खीरा तो चूहे और कुत्ते खा गए, तो उदाहरण याद करा। फिर अपन ने उनकी परिभाषाएं पढ़ी, कंप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन पढ़े पहले, तो इनके अंदर क्या हो रहा था, कंप्लीमेंट्री जीन वगैरह के अंदर क्या होता था, यहाँ से पढ़ा कि जब दोनों के प्रभावी मौजूद होते थे तो कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जब दोनों के जब अलग अलग होते तब कोई प्रभाव नहीं होता था, साथ में होते तो प्रभाव देखने को मिलता था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तीनों के अंदर सिचुएशन में अपने को क्या हुआ, प्रभाव देखने को मिलता रहा। फिर अपन ने क्या पढ़ा, कोलैबोरेटिव या सहयोगी जीन या फिर एडिटिव जीन। तो जब सहयोग होते थे, जब अकेले अकेले होते तो अलग करते थे, साथ में होते तब भी एक अलग जो है जो लक्षण पैदा करते थे। और एडिटिव क्या होता है, जब अलग अलग होते तो समान करते थे, जब साथ में तो अलग देखने को मिलता था। फिर अपन ने जो है 3 पढ़े। ठीक है, इन तीनों में क्या हो रहा था, एक में तो इनहिबिट हो रहा है, कम हो रहा था, सप्लीमेंट्री के अंदर क्या हो रहा, बदल रहा था, और एपिस्टेसिस के अंदर खत्म हो रहा था लक्षण। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, अयुग्म विकल्पी क्रियाएं हो गया और युग्म विकल्पी क्रियाएं हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है।